हाँ कई काम नहीं है, हम्म, यो ये काम। हाँ, काम आगे पीछे चलते रहे। हाँ हैं? हाँ क्या हम्म, सुख शक्ति रो में लागी रहता कि खुद नहीं अतो आनंद दे रहो પછી दूसरा ने तावी આવે। सही है, आज तो हाँ कि दिखाई रहो ने बतावला ने अतो आनंद दे रहो आनंद है, जरूर। सही है। हाँ तो आनंद जरूर। हाँ, श्याम को बहुत अच्छा टास्क है। हाँ हाँ एकदम पाछे होना। हाँ, एकदम पास। हाँ मैं कैसा आनंद आनंद तेरा के आनंद में डूबी डूबी ना आनंद हाँ हाँ ते कही रहो तो कतरो आनंद दे रहो मुझे विचार दे रहो होने होने ने मेरा हाँ, दिमाग काम आनंद है, सही। हाँ हमारा दिमाग ही काम नहीं करी रहो। आत्मा मिल जाए तो कितना आनंद है। हाँ कि वे आत्मा हाँ आत्मा में कतरो आनंद है कतरो आनंद है खाकी नहीं रही मतलब वंडा वखान करता करता अपनो मतलब वो नहीं रही रहो खाकी नहीं रहा महिमा करता रहो। इसका सुख लंबालब भरा ऐसा है भगवान आत्मा कंचन कामने प्रसादों में डूब गया था। हाँ यार, बाहर तो उलझा हुआ है, सब कुछ अंदर में है। हाँ, हाँ सब कुछ अंदर में ही है बाहर में कहीं कुछ नहीं। ये कि पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ जल्दी तो वो यही नहीं होना हाँ, चाहिए। पैराग्राफ पूरा करना कहीं करना बात तो ही। हाँ वही तो कह रही हूँ पैराग्राफ ही पूरा नहीं हुआ। हाँ, मैं पूरा अधूरा नहीं मैं भी वही लिखी। हाँ नई नई बातें निकलती रहती है। आत्मा में अनंत शक्तियाँ हाँ न विभव। ऐसा अनंत शक्ति संपन्न प्रभु तो है। हाँ, तो अब तुझे बाहर में किसकी आवश्यकता ही नहीं, सब तेरे पास है। सही। शांति, सुख, आनंद जो चाहिए सब तेरे पास है। बाहर में कुछ है ही, तेरे घर में सब कुछ है। घर के बाहर क्यों जाना, क्यों इच्छाएं करना। सही। इच्छा का भाव करे, इच्छा होना तेरा स्वभाव नहीं है तो दुख रूप है। इसलिए तो पर में क्यों जुड़े, सही है। पर में क्यों पर मैं जुड़े, और का पर से कुछ मिलने वाला नहीं है, पर तेरे अधीन होने वाला नहीं है। हाँ, आज ऐसा तो क्यों तुझे जगत में कि दो भेद करने की अच्छा और बुरा है कि जगत तो पराया है और पराई चीज अच्छी बुरी होती नहीं। वो पड़ोसी की कार है मेरे लिए अच्छी है बुरी है ही नहीं, मेरे लिए तो नहीं के बराबर है। ऐसी है, शरीर संयोग मेरे लिए पर है और मैं स्वयं देवाधिदेव महा अनंत अनंत रिद्धियों का स्वामी। इसका चिंतन चले से विकल्प ही नहीं रहता। हाँ, स्वयं में जब संतुष्ट रहेगा, तृप्त रहेगा तो जगत की ओर झांकने की फुर्सत नहीं। इतना सुख चैन तेरे अंदर में है कि ये ज्ञानी बाहर में आना ही नहीं चाहते। उन्हें अपने घर में उस आनंद को भोगते भोगते ही नहीं थकते थे, तो कहाँ जगत की ओर देखिए। ये छह द्रव्य बाहर में चल रहे
और वो अपने अतीन्द्रिय चैतन्य गुफा में एकदम परमानंद, सहजानंद, आनंद, बस सुख शांति का जीवन चल रहा है। अज्ञानी इस वैभव को भूला है और पर को अपने बनाने की चेष्टा कर। ज्ञानी को प्रयोजन ही नहीं है बार में, हाँ, ज्ञानी को प्रयोजन ही है ही नहीं उसमें बार में। हम्म, अज्ञानी को इंटरेस्ट आ रहा बार में। हाँ, होगा कुछ नहीं, केवल हाँ। दुख अशांति मिलेगी। जगत तो इसके अधीन होने वाला नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं हुई तो शरीर संयोग का अपने होने वाला है। शरीर नहीं हुआ तो संयोग भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर के कारण वो सब है, वो पदार्थ भी फिर होने वाला है। शरीर अपना नहीं, सहयोग अपना कहाँ से? प्रति समय तुझे अपने स्वयं के वैभव की महिमा है कि मैं कौन हूँ, कि अनंत अनंत शक्तियों का स्वामी है सा ध्रुव अनंत वैभवमान परमात्मा। अब मुझे पर की आवश्यकता ही नहीं, पर जैसा परिणाम करे सब मुझे एक्सेप्ट है, क्योंकि पर से मेरा कोई लेना देना है। शरीर की हर अवस्था मुझे एक्सेप्ट है, क्योंकि शरीर से मेरा कोई संबंध ही नहीं। कि तुझे रोग रूप होना हो, कैंसर रूप होना हो, ब्लड प्रेशर हो, जो हो मुझ में कुछ नहीं होगा। इससे शरीर में वेदना होती है, चिंतन करते इससे घट जाता दुख। हाँ, हाँ आत्मा के चिंतन से हाँ, दुख कम पड़ जाता। जैसे विकल्प चलते हैं, फिर से याद आती है बात तो फट से दुख कम हो जाता। हाँ, ये वस्तु स्वरूप पर विचार करते हो, बता रहे थे ना भाई, उनको आत्मा की बातें सुनी तो ये चेहरा प्रफुल्लित हो गया। जैसे चैतन्य मिला हो, उसकी परिणति अंदर में कैसे रहेगी, ऐसा देखा कि कैसा सुंदर लगता है। जिसकी कि उस समोसन में 100 इंद्र भगवान के तलवे चाटते मतलब कि इतना है कि वहीं पड़े रहते, कहीं जाते ही नहीं है। जब दिव्य ध्वनि होती है 100 इंद्र वहां प्रेजेंट है, कुछ काम ही नहीं उनको, क्योंकि अपनी बात चल रही है। तो अपनी बात सुनने के लिए कौन सा जीव नहीं आता। पड़ोसी रोज इसकी तारीफ कर रहा है तो ये हर समय नहीं जाएगा, इसके पास तो जाना चाहिए। जब भी लोग मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है तो हर समय सुनना चाहता है, एक ही बात बोल रही है तो भी वो सुनना चाहता है, उसके कान थकते ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर है, तो तेरी चर्चा है, स्वयं तेरा है। उनके हित की बात है। हाँ, मेरे हित की बात। हाँ, जब भी अपन ऐसे वेद ज्ञान करते, चिंतन करते तो एकदम खुशी हो जाती है। जगत का स्वरूप थोड़ा भी सोचता है तो आकुलता में कमी आती है। जगत का स्वरूप और अपना स्वभाव बैठ जाएगा
तो आकुन तो खड़ी नहीं होगी। हाँ, हाँ सही है। हाँ सही। हम्म, एक लगाम आ जाती है, जैसे कितने चार तो एकदम जो विकल्प जो उठते रहते हैं हाँ वो एकदम थोड़े लिमिट में हो जाते हैं, एकदम वैसे नहीं चलते जैसे एकदम चलते रहते हैं, हाँ, ब्रेक आ संभल जाता संभल जाते हैं। है। कि वो गिरने से पहले वो से संभल जाते हैं। हाँ, संभल जाता ज्यादा है उसमें इसलिए लंबा नहीं जाएगा। हाँ, लंबा जितना नहीं। इसका कि इसको तू दृढ़ बिठा ले तो फिर ये उत्पन्न ही नहीं होगा। हाँ ये चैतन्य सदन में कांटो, जैसे कि चैतन्य सदन में राधादि भाव कांटे कि उत्पन्न ही नहीं होगी। ना पाप भी काटा है ना पुण्य भी काटा है। सही है। फट से याद आ जाते हैं, मतलब जैसे ही कुछ विकल्प आता है। एकदम से हाँ, कितनी दृढ़ता से अंदर बिठाया है, हाँ, तो उस दृढ़ता से के कारण वो इधर उधर भागता नहीं है, ये लगाम नहीं हाँ रहती। हाँ एकदम अज्ञानी के वैसे पास नहीं ये चलता। लगाम है ही नहीं, तो एकदम से घोड़ा निकलता है तो रफ्तार एकदम पकड़ ले। ब्रेक फेल हो जाता है जैसे किसी गाड़ी के, अब कहाँ जाके टकराएगी। तो अज्ञानी के पास तो ऐसी दशा है, ब्रेक फेल रहते हैं हाथ में, ब्रेक ही नहीं लगा हुआ है ही नहीं, चेन कार हाँ बनाई पर उसमें तो ब्रेक है ही नहीं। उसके तो उपाय ऐसे तो गलत ब्रेक गलत फेल ही चलते रहते, हैं। हर समय उथल पुथल चलती रहती, बैठे आपको बैठे बैठे उथल पुथल हो रही। हाँ बैठे बैठे चलते विकार बैठे बैठे क्रोधित हो रहा है बैठे बैठे हाँ बैठे कुछ फिर किसी कंट्री का गेम चल रहा है फुटबॉल का, उस कंट्री से कोई लेना देना नहीं तो दुखी हो रहा, ब्राजील हार गई अर्जेंटीना, तुझे क्या करना, ब्राजील हारी अर्जेंटीना जीती, सही है। वैसे ही कोई मतलब नहीं है जिससे निष्ठ हाँ रहो। किसी कंपनी का कोई नुकसान हो रहा है, इससे कोई संबंध नहीं कंपनी को, तो दुखी हो रहा। छुट्टियों को बाहर रहना गया रहता है ऐसे। हाँ जैसे हम बोलते हैं ना ज्ञान में मैंने मात्र जाना, जो भी विशेष विशेष आ रहा है बस वो एक ज्ञान की ही किल्लोले हैं, मतलब ज्ञान की ही विशेष विशेष रचना में है। जैसे समुद्र में आता है ना ज्वार भाटा, तो अब उस समुद्र को क्या मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, कोई लहर ऊंची आई कोई लहर नीचे गिरी, तो अब जैसे मेरे ज्ञान में भी ऐसी किल्लोले आ रही है ना, कभी कुछ हो रहा है मैं कभी क्या जान रहा हूँ, तो फिर एक मतलब जैसे समझ तो ऐसा आता है लेकिन फिर भी ये आकुलित हम ऐसे होते हैं ना, हमको ये लगता है हाँ ये कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो अंदर से एकदम बैठता नहीं कि हाँ ये वास्तव में मुझे कुछ नहीं हो रहा है, बस ये ज्ञान के ही विशेष विशेष में जान रहा हूँ, कभी तो उसमें कुछ जान रहा हूँ कभी कुछ जान रहा हूँ, कभी उसमें कड़वे शब्द कभी प्रशंसा जान ली मैंने, कभी क्या, जैसे वो दर्पण का एग्जाम्पल हम बार बार लगाते हैं, थोड़ी देर समझ भी आता है लेकिन फिर वो जैसे हम संबंध जैसे ही जोड़ने लगते हैं ना उसके से फिर हमें एकदम आंखों की साल हो जाए, ऐसा होता है हमारे साथ। जब हम उसमें हम उस आकार से जब हम कुछ ढूंढने लगते अरे इससे कुछ फायदा है यहाँ मेरा कुछ है, तो फिर वो हमारा दुख आकुलता सब चालू हो जाती है, कोई दृश्य बना तो फिर वो जुड़े ना, तो जुड़ने के साथ फिर सब चालू होता है, एकदम सारी चीजें हमारी एकदम वो एकदम फिर बढ़ जाती है कि अरे ये क्या हो गया ये क्या हो गया, फिर ऐसा एकदम डर भय सब चालू हो जाता है ऐसा। तो अभी हमारा इतना वो सिद्धांत जमा नहीं, इसलिए हमको ऐसा होता है ना, अभी जो हम ये सब जो चल इसलिए वो इधर से उधर रख, कि उस पर्याय को इधर उधर करना ही नहीं है, वो तो व्यवस्थित आई है, और तेरी हाँ पकड़ने से पहले तो असंख्यात पर्याय निकल जाते, हाँ ज्ञान की पर्याय भी जीव को असंख्यात पर्याय बात पकड़ में आती है, जब पकड़ में आती तब तक तो वो व्यय हो चुकी है, बीच में आना असंख्यात पर्याय आ चुकी है। हाँ हाँ तो कहा कि तुझे इनमें कुछ करना ही नहीं है, तुझे तो अपने स्थायी भवन में कि जैसा कार्य हो अपने में जगत में, मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र स्वाधीन है, अपने समय पर उत्पन्न होती है अपने समय पर नष्ट हो जाती है, तो मैं इन सब में स्थायी रहता हूँ, और मुझे इन एक पर्याय से भी कोई लेना देना नहीं, इनमें जो होता हो मेरा कुछ नहीं होगा। तो जो विषय बनाना हो, जैसा ज्ञानाकार बने जैसा ज्ञेयाकार बने, कि मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ, बस इस पे खड़े हो जाओ, ये बंदा रहे ना टेबल जाने, जो जानना हो तू जान, तो लोका लोग जान, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं तो ज्ञायक हूँ ना, मैं तो अपरिणामी हूँ ना,
मुझे इस परिणाम में आकर करना क्या है, कि उस बस तो परिणाम वो से उसका दृश्य मोह समाप्त होकर और त्रिकाली पर आ जाएगा, तो मोह का अंत हो जाएगा, अज्ञान का अंत हो जाएगा। हाँ, बस उन तो दृश्यों बनने से देना, कुछ भी हम हाँ तो बनते हैं, उनका काम है, क्षण भंगुर है, तो आते हाँ जाते हैं, अपने समय पर आते। जी बोलते हैं ना भाई, सम्यक दर्शन अपने समय पर होगा। तो अब हम कर रहे, जब होना होगा, तो ऐसा तू जगत में लगा दे कि जब काम जब होना होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। हम अफर्ट तो कर रहे हैं ना, सम्यक दर्शन जब होना होगा। अरे यही जगत में लगा देना कि जब जो काम होना होगा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। भाई हर काम नक्की है ना, तो अब तुझे कर्तव्य बुद्धि है ही नहीं ना कि इसे जड़ में ये करूं, अपने परिणाम में ये करूं, पर द्रव्य में ये करूं। हर परिणाम पहले ही खचित है, वो अपने समय पर उत्पन्न होगा, होगा और होगा, तुझे लाना नहीं है। सही, वो ज्ञान की रचना में जो गे आएगा वो जन्म निश्चित क्षण है नक्की वैसे। है कि वो नक्की है, हाँ, तो गे ज्ञान का प्रतिभास नक्की है। अब जिसका ये प्रतिभास है, उस द्रव्य में वो कार्य नक्की है, तब तुझे क्यों परेशान होना। जो इस नहीं होने दर्पण को वाली तो पर्याय कभी नहीं होगी, उनका भाव भाव है। होने वाली पर्याय अब होके रहेगी, तो लाख इच्छा कर ले, उनमें परिवर्तन नहीं होने वाला। इस दर्पणवत जैसे बना भाव रहे। अभाव और अभाव भाव शक्ति जिसने समझी, उसके जीवन में क्या होगा कि अगले समय पर पर्याय उत्पन्न होगी। अब जो उत्पन्न होने वाली वो उत्पन्न होगी कि तेरी इच्छा अनुसार उत्पन्न होगी। जो उत्पन्न होने वाली है वही होगी। तो अब ये अभाव का भाव होने वाली होगी ना, तो उस क्रम में जो होगी, तो अब तो निराकुल हो गया ना कि उत्पन्न होगी कि नहीं, कि होगी। अभाव भाव शक्ति है, हर समय पर्याय होगी, ये भाव शक्ति होता रहा, तो अब निराकुल हो गया ना। ऐसे 6 द्रव्य की व्यवस्था इसने जान ली, तो कर्तव्य बुद्धि समाप्त होगी। यही सम्यक का जन्म है, कि मैं इसको ये बोलूंगा तो ये काम होगा कि नहीं होगा, कि उस वस्तु में जो काम होगा वही होगा, तेरे भाव अनुसार काम नहीं होगा। हाँ, तो अब तेरे ये जो भाव है, ये तो व्यर्थ हुए ना, कि तू भाव न करे तो भी उनमें काम तो होना ही है। हाँ, तो भैया वो होता ही नहीं है, हमारा भाव ऑटोमेटिक ही हो जाता है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि वस्तु में जो कार्य होना है वो ठीक है, पर अंदर में विकल्प तो आता है ना कि हमको ये काम करना है, या अपन घर में किसी को बोलते हैं कि ये काम है, वो होता नहीं होता वो अलग मैटर है। पर जैसे आप जो बोल रहे हो ना कि तेरे भाव करने से नहीं, हमारे भाव करने से नहीं होगा, भाव आएगा वो उसको कैसे रोकेंगे, वो भाव तो आएगा ही। वही है ना, तो वो स्वयं के स्वभाव पे जमेगा, तो पर का संग नहीं करेगा। पर का संग करता तो भाव है। तो ये आचार्य बता रहे कि भाई अगर तू पर का संग नहीं करेगा तो क्या पर में कोई कार्य रुक जाएगा। भाई हम सब वीतरागी भगवान बने हुए हैं, तो हम जगत के किसी द्रव्य से कोई संग नहीं करते, तो क्या इनका संसार और मोक्ष रुक रहा। नहीं तो उनका जो हो कार्य है नक्की है, वो होके रहेगा, किसी के कारण नहीं है। कि तू अपने घर में ठहर नहीं पाता है, इसलिए उनका संग करता है और भाव करता है। तो कभी तेरे भाव अनुसार वो परिणमित होते, कभी नहीं परिणमित, ये उनकी स्वतंत्रता है। बराबर। कि तेरे भाव न भी आए तो भी उनमें कार्य तो होगा, जो नक्की है वही होगा, और तेरे भाव आए तो भी वही होगा। सही, मुझे राग आए तो भी कार्य होगा, नहीं आए तो भी हो रहा तेरे है कार्य, अनुसार मेरे तो राग वहाँ से कुछ नहीं हो रहा। वो तो नहीं। कदाचित कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते, इसने भाव किया और शरीर चलने लगा, तो इसे लगा पुण्य, मैंने चला लिया। हाँ, ये बोले तो जैसे उसकी पुण्य होता है स्वयं। और कदाचित मैंने सोचा और वैसा कार्य हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोचता हूँ वैसा हो जाता है इस तरह से, हाँ, तो वो हम इसलिए वो, वहां लग। हाँ, इसलिए भ्रम रहता है कि भाई हम अफर्ट करेंगे तो ही होगा ना। पर तो तू ही तो होगा। अफर्ट हर जगह एक जैसे कर रहा है, तो कभी शरीर चलता है कभी नहीं चलता है, ऐसा क्यों है। अफर्ट तो तू सही चल है। सही है। यही तो विपरीत मान्यता में है हाँ, हमारा, ये ना, कि मैं सोचता हूँ और पर में कार्य हो जाता है, तो हम दो द्रव्यों को मिलाकर जो सोच रहे हैं, ये हमारा विपरीत मान्यता चलती रहती है इनसे कहीं मिला के। हाँ, ऐसा। हाँ, इसलिए मैं बोलूंगा तो वो उसमें कार्य होगा, ये हमने गलत माना है। इस तरह से हाँ, हर जगह जो हम करते हैं ऐसा।
हाँ, कि अगर उसमें कार्य करने की शक्ति ना हो तो कैसे कार्य करा सकता है, और अगर उसमें कार्य करने की शक्ति है तो स्वयं कार्य करेगा, तेरी सहायता की जरूरत नहीं है। तो मैं उसको कैसे करे, शरीर में चलने की शक्ति है तो चलता है, अब ये शरीर में चलने की शक्ति नहीं रही तो कौन चला सकता है, तो कोई नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, नहीं है तो कैसे चला। वो स्वयं चलता है, स्वयं रुकता है, स्वयं कार्य करता है, पर तुझे लगता है कि वो पराधीन है, यही तेरा ध्यान है। हाँ, मतलब ये हमारी उल्टी मान्यता है कि हम ऐसा मान रहे कि हम भाव करेंगे तो परद्रव्य में कार्य होगा ही। हाँ, बस कि वो मान, अगर हमारे कारण परद्रव्य में कार्य हुआ तो क्या दो कंडीशन आ जाएगी, एक हमारे घर का काम कौन करेगा, क्योंकि हम तो पर की पर करे, और अगर हम पर की पर्याय कर रहे हैं तो उसका सामान्य, उसके गुण क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इसकी पर्याय करी, तो अब उसके गुण में से जो पर्याय है, अब उसके गुण तो निठल्ले हो गए, उसका द्रव्य तो निठल्ला हो गया, ये दोष वस्तु अवस्था में खड़े किया। और तेरे अनुसार चले तो हर समय चले, भाई बेटे हमारी बात मानते, बच्चे मानते, तो हर समय क्यों नहीं मानते, 1 मिनट पहले मानी, अगले मिनट में मान रहे, तो ये बता रहा ना कि स्वतंत्र है। इसको पहना कि वे शर्ट और पैंट पहन, तो शर्ट तो हमारी इच्छा से पहन ले, पैंट अपनी इच्छा से नहीं पहनना, ये बता रहा है ना स्वतंत्र है। नहीं नहीं ये नहीं पहनूंगा व्हाइट पैंट, में तो काली जींस पहनूंगा। फिर हम नहीं 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 काली नहीं, व्हाइट पैंट, नहीं नहीं मैं काली पहनूंगा, फिर थकार के छोड़ देता, वाह तेरी इच्छा हो जो कर। आचार्य बोल रहे पहले ही इच्छा उत्पन्न ही मत करना, जो होना है वही होने वाला है, ये काली पैंट के साथ ही जाने वाला है। इस तरह से आता है कि उसको देखेगा, इसका नाम पुरुषार्थ है, कि पर का संग करेगा तो तुझे दुख मिलेगा, और स्व का संग करेगा तो आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा में आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ज्ञान आनंद का पिंड है, त्रिकाल तेरे अंदर में आनंद शक्ति त्रिकाल है, त्रिकाल तेरे अंदर में आनंद है, और तू ढूंढे बाहर में, ये तेरा भ्रम है। मतलब सारे पर लक्ष्य छोड़कर बस एक स्व पे आ जाओ तो आनंद प्रकट हो जाएगा, बस एक इसी का नाम, बस यही है कि उस स्वद्रव्य में अपने ज्ञायक भवन तक आ जा, बस इसी का नाम धर्म, इसी का नाम सुख, इसी का नाम कि भाव मरण का भाव हो गया, जीवन में सुख प्रकट हो गया। मतलब एक स्व पे आ तो ऑटोमेटिक सारे पर से लक्ष्य हट जाएगा, हटाना नहीं है मुझे, एक मैंने स्व पे दृष्टि करनी, स्व पे दृष्टि करी, अपना ज्ञायक भाव, अपना गुरु तत्व तुझे जगत में महामहिमावान लगा, तो फिर जगत में तुझे कहीं पर भी, और ये चिरकाल तेरे तत्व को कोई छुए ऐसी शक्ति भी नहीं है। सारे एटम बम परमाणु बम आ जाए तो आत्मा का एक गुण भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा शाश्वत तत्व है, आनंद से तत्व है, ऐसा अखंड आनंद है कि जिसमें पर तो छोड़ो, एक समय की विकारी मिथ्यात्व के भाव भी उस आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, इतने तीव्र खोटे भाव। जैसे हम ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, जैसे सुख मेरे पास है, आनंद मेरे पास ही है, ये है, इसको हम एकदम कैसे बढ़ाएं कि हाँ मेरे पास ही है, बस एकदम हमारा ये चीज कैसे बढ़े एकदम एकदम, तो फिर हम एकदम इसकी तरफ चले जाएं, क्योंकि अब शब्दों में तो आता है लेकिन फिर वो एकदम से फिर बाहर की तरफ घूम जाते हैं हम, ऐसा कि स्व की ओर है, तो स्व की ओर कब आएगा कि जब पर में कुछ करने लायक नहीं है, और ये जितनी मैं इच्छाएं कर रहा हूँ राधा जी का करो मेरी इच्छा अनुसार जगत में, और ये इच्छा मेरे लिए दुख रूप, जो राग भाव है, जो मैं पर का सम्मान करके करता हूँ, ये विकल्प, कि ये विकल्प का अभाव होना ही सुख का जन्म, ये खड़े ही नहीं हो, पर में कैसा भी कार्य हो मैं उनमें प्रभावित न हूँ, मैं उनमें हेरा फेरी न करूँ, यही मेरा सच्चा जीवन। तो कब होगा कि तू अपने ज्ञान आनंद स्वभाव पर है, कि जो चाहिए मेरे पास है, बच्चा है शर्ट और पैंट पहन के, कोई भी पहन के जाए ना, तुझे सुख से क्या लेना, पर इसकी इच्छा होगी नहीं सफेद पैंट में ही जाएगा,
तो हाँ दुखी रहेगा वो। अब वो पहने नहीं, मैं तो काली पैंट में जाऊंगा। अब हो गए आधे घंटे गुत्थम गुत्ता। अब दुखी क्यों है? क्योंकि तुझे वो नेत्र इंद्रिय के विषय में है, मुझे अच्छा दिखना चाहिए, तो तू खुद अपने पे भी है, कर्तव्य बुद्धि से दुखी है। स्वयं पे भी है ना, मैं ऐसी ड्रेस पहनूं, ये मैं पहन के जाऊं, ये नहीं पहन के जाऊं, अपने पे भी दिल चलता है इस तरह से, तो दुखी। अपनी इच्छा का नहीं पहना तो हम दुखी होते हैं, अरे ये क्यों पहन लिया, मेरे को तो ये चाहिए पहनना था, तो भी उसमें दुखी हो जाते हैं हम इस तरह दुखी से। हाँ। हाँ फिर वो अपन सोचते हैं ना वैसी ड्रेस चाहिए, जैसे कितनी बार होता है मुझे मंदिर के लिए रेडी होने के लिए होते हैं ना, वार्डरोब खोली, सोच रहे हैं हाँ ये साड़ी ली, ठीक है ना, और वो साड़ी ली और अपने को लगता है हाँ ये पहनूंगी, वापस कुछ लगेगा नहीं नहीं ये नहीं और ये पहन लूं, तो जो क्रम में आनी है वो ही साड़ी अपन पहनेंगे, भले ही अपन ने दो निकाली वापस अंदर रखी और तीसरी पहन के चले गए। हाँ, वो मतलब पेन ये के बाहर निश्चित जाएगा, कुछ उस पे हाँ किसी ने गिरा दिया कुछ, हम्म, वापस बदलनी पड़ेगी। वापस कि बदलनी गया पड़ेगी। बाहर, कि गया और हम्म पड़ोसी ने कुछ हम्म ऊपर से पानी डाल दिया, हमारे पे छींटे लगे, हम्म खराब हो गए, तो वापस जाएंगे दूसरे हम्म दिन। मंदिर तक गए, हम्म वहां जाके हम्म रिटर्न होना पड़ेगा। कोई गए, कोई हम्म बारिश का मौसम था, किसी ने कीचड़ हुआ हमारे शरीर पे, आगे तो कैसे जाएंगे ऐसे। कि ये बता रहा है क्रम की हम्म, वजह से। तो बोले जैसे सही हमें है। कहीं जाना है 15 दिन बाद, अब हमें शादी में, और हमें क्या साड़ी पहननी है, आज एक प्रवचन में ऐसे एग्जाम्पल बता रहे थे, तो बोले हम आज आज से ही अपना उपयोग उस पर लगाना चालू हाँ कर वही देते पे हैं, लगा ये पहनेंगे, ये बड़ा। करेंगे, वो करेंगे। हम्म, तो बोले हाँ खाली 15 मिनट पहले तेरी अलमारी खोलना और जो पहनना है पहन लेना, उस उपयोग को मत खर्च हाँ करना इतना, बस, बोले मत बर्बाद इसलिए कर, ऐसा उपयोग होने बता चाहिए। रहे हाँ थे। तो बोला संग इसने किया ना, साड़ी ने तो नहीं बोला कि तू मेरा संग कर, वस्त्र ने तो नहीं हाँ बोला कि तू मुझे, हाँ, हमने उससे जुड़ान किया। तो क्यों किया? हम तो क्योंकि आत्मा से ज्यादा महिमा उस वस्त्र की है, उससे मैं सुंदर दिखूंगा। मतलब ऐसे हर इसलिए जगह वो हम करते जड़पन हैं। हर इधर। जगह हम विकल्प को खाली वो मतलब 15 दिन अपना बाद तू उपयोग। रहे ही नहीं रहे, जिसके वहां जाना है वो हाँ रहे ही नहीं रहे, किसकी कोई गारंटी हाँ ऐसा। हाँ, सही पर है। आज से ही हमारा चालू हो जाता है, ये आज से पहनेंगे, जब क्या जाना होगा पहनेंगे। 2 मिनट पहले सोच लेना भाई ये है, जो मिले हाँ पहन लेना। हाँ, ऐसा तो बोले वो उपयोग बच जाएगा कि तेरा, देह से ताकि वो विकल्प संयोग में। से मेरी सुंदरता आई नहीं। कहीं जाना है तो जैसे प्लानिंग आज से चल जाती है हमारी, हाँ अब वो इतना हमारे संकल्प विकल्प चालू हो जाते हैं उस संबंधित सारे, तो फिर वो हाँ चिंतन ऐसा हर जगह इधर। होता है, मतलब तो वो कि सुख की इच्छा में, क्योंकि इसने माना ना कि भाई मैं जितना अच्छा हूँ उस समय सुन, तो कपड़े अपने को तो दिखते नहीं ना, सामने वालों को दिखते, तो उसकी नेत्र इंद्री को शांति मिले उसके लिए सब हम्म, हम्म, ये बहुत चलता है मेरे में, उसको हमारे तो अच्छा बहुत है मेरे में। ऐसा इस ढंग तो से। दूसरा देखिए, हाँ सही। मुझे हम्म, जैसे इसमें कैसा था कि हमने वो जो एक थियरी पढ़ी थी डॉक्टर वाड्रा की, तो उसमें ऐसा बताया कि जब तक आप ब्रह्मांड से कुछ मांगोगे नहीं तब तक ब्रह्मांड आपको कुछ देता नहीं है, ऐसा। बराबर। और जैसे हाँ अपने स्वाध्याय के अनुसार अपन जो पढ़ते हैं उसमें ऐसा होता है कि घटना जो है क्रम के अनुसार घटेगी अपने हिसाब से। हाँ तो हाँ इन दोनों में दोनों। डिफरेंस क्या हुआ वो? हाँ तो अब दोनों को कर लेते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मांड से जो मांगोगे मिलेगा, ठीक है। अब हम्म। ब्रह्मांड से ये मांग रहा हो कि मेरी मृत्यु नहीं हो, सिंपल है। यस। अब जो मांगोगे ना, हाँ तो अब हमने मांगा हाँ। मृत्यु नहीं हो, मृत्यु क्यों हो रही? ठीक है, ब्रह्मांड से माना मुझे कोई रोग ना आए, खांसी हम्म जुकाम कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब वो थ्योरी गलत हुई। अब यहाँ क्या बता रहे कि हर वस्तु स्वतंत्र है, जिस वस्तु में जो होना है वही होगा। क्योंकि हम्म अगर कोई वस्तु किसी के अधिकार में हो, तो वो हर जना उसको अपने अधिकार में लाने की चेष्टा करेगा, तो फिर वो वस्तु अपना काम कर ही नहीं सकती हम्म। है। इसलिए अच्छा। इसके अधिकार में आ जाए तो फिर जीव हम्म कभी सुखी हो ही नहीं पाएगा, उससे हमेशा डर रहेगा कि ये मेरे पे कुछ कर लेगा, ये मेरे पे कुछ कर लेगा। और फिर हम्म बताए कि स्वतंत्र है, कोई नहीं है, तब रहेगा कि मेरा कोई न, मैं किसी का कुछ कर सकता न मेरा कोई कुछ कर सकता, कि ये हम्म स्वाधीनता का है, तो हम शांति से रह सकते। हम्म। अच्छा। हम्म। इसलिए वहां सही। पे वो हम तर्क से देखते हैं तो हमें वो हाँ, क्योंकि अभी जितने मेन। भी अपन ये देखते हैं ना पॉडकास्ट में, उसमें हाँ सब में यही चीज आ रही है कि मैं हाँ देखती हूँ कि जब तक आप ब्रह्मांड से कुछ मांगोगे नहीं तब तक ब्रह्मांड भी आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप अपनी हाँ इच्छा तीव्र करते हो तभी वो चीज आपको मिलती है।
हाँ, ऐसा। अब वही है, तो अब इच्छा तीव्र करी। अब मेरी इच्छा है कि भाई मैं टाटा बिरला जैसा बन जाऊं, रतन टाटा हम्म से डबल मेरी संपत्ति हो जाए। अब ये इच्छा हम्म, सब भारत वाले कर रहे हैं, अब कितने टाटा बन हाँ, यही चीज मैं भी इसी में यही घटा रही थी। गए। मेरे को ऐसा अगर अपन भी सोचने लगे तो फिर अपना भी तो ये सब संसार का जितना भी अपना है कष्ट ये सारे ऐसे ही दूर हाँ हो ही जाएगा। ऐसा। हाँ, और बस तो अब ब्रह्मांड से हम मांगे कि भाई ये इसका खराब हो जाए, कोई किसका नष्ट कर दे, तो अब उस जीव के भाव है, वो तो कुछ फल देंगे नहीं। अब दूसरा सब हम्म कंट्रोलिंग करने वाला होगा, हम्म तो फिर पूरे विश्व में ये अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। कोई कैसे, सबकी इच्छाएं अलग अलग है, कोई कैसा चाहेगा, कोई कैसा चाहेगा, तो फिर विश्व क्या रहेगा, तहस नहस हो जाएगा विश्व हम्म पूरे ब्रह्मांड में। कोई ये हम्म जैसे नरक गया, अब इसकी इच्छा में नरक से निकाल कर इसको देवगति डाल दो, वो किसकी इच्छा होगी, देव है, तो अगर उस देव को नरक में डाल दिया तो पूर्व में उसने जो पुण्य किया था उसका क्या फल मिला, उसके भाव तो निरर्थक हो गए ना। हम्म और किसी ने पाप किया और नरक गया, अब इसको निकाल के देवगति में, तो इसके जो पाप थे इसका फल मिला ही नहीं। कि ये अव्यवस्था आ जाएगी कि सब जीव को अपने परिणाम का फल मिलना चाहिए, कोई किसके परिणाम में इंटरफेयर नहीं कर पाए हम्म है। ये सब हमें तर्क से निर्णय करना हम्म है। हम पाप करें और ब्रह्मांड से बोले भाई मेरे पाप सब निरस्त हो जाए, तो फिर तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, फिर कोई जीव पुण्य करेगा ही नहीं। ऐसे हम्म कि मैं ब्रह्मांड से मांगू कि भाई मैंने पाप किए हैं अब मेरे मिट जाए, तो फिर तो जीव स्वतंत्र होकर करेगा, भाई आज करो और अगले दिन जाके ब्रह्मांड से इच्छा करो तो अपने पाप सब निरस्त हो जाएंगे। ऐसा पर इसमें भी वापस ऐसा बोलते हैं कि इच्छा ऐसी तीव्र होनी चाहिए, वो नकारात्मक इच्छा कभी पूरी नहीं होती है ऐसा। हाँ, तो वही पॉजिटिव, सकारात्मक, हाँ पॉजिटिव ही तो सकारात्मक। बोल रहे हैं। हाँ, हाँ कि मैं जगत में सारे जीव कोई भूखा नहीं रहे, मेरी ये इच्छा है एकदम सकारात्मक, मैं तो अच्छी इच्छा कर रहा हूँ, सब जगत में कोई हाँ, मरे ही नहीं, किसी को बीमारी हो तो ही भी नहीं। तो भूखे मरते ही है। हाँ, हाँ भूखे मरते हैं, हॉस्पिटल में लोग हम्म जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो, मेरी कितनी अच्छी इच्छा है। हम्म ऐसा किसी माँ का बच्चा, किसी का बच्चा माँ को दुखी नहीं करे, मेरी कितनी अच्छी इच्छा है। ऐसा किसी का पति किसी की पत्नी को मारे नहीं, कितनी अच्छी इच्छा है। अब क्या हो रहा है, हम्म आए दिन हम अखबारों में देखते हैं। ऐसा हमारे घर पे जो काम करने वाले आते, पूछो उनका जीवन, तो अब क्या उत्तर आएगा कि भाई इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कि जरूर इसके पीछे और कोई है। तो वहां फिर कर्म सिद्धांत आता है कि इसने पूर्व भाव में जो किया है उसका फल इसे मिल रहा है, कि जो भाव किए हैं वो बिना फल दिए जाएंगे नहीं, नहीं तो वो भाव निष्फल हो जाएंगे। हम्म ये हाँ सही। चारों ओर से जब निर्णय करते तो हमें सही और गलत का मतलब तर्क से, लॉजिक से करते तो फिर बैठने लगती बात। हम्म जैसे बोलते हैं भगवान कराते भी, भगवान ऐसा क्यों कराएंगे कि किसी का अच्छा करे किसी का बुरा करे, तो ये भगवान तो ऐसे हो गए ना अन्य। तो जो भगवान किसी का अच्छा बुरा करे तो वो तो भगवान खुद कसाई हो गए ना, फिर वो भगवान कहाँ रहे। वो बिना रिश्वत के काम करते ही नहीं है, कि जब तक आप इनकी पूजा और प्रसाद नहीं चढ़ाओ तो काम करेंगे, तो रिश्वतखोर हो गए थे। हम्म और किसी ने 500 रुपए चढ़ाए तो किसी ने 1000 रुपए चढ़ाए, ये 500 रुपए चढ़ा के तो आया कि मेरा बेटा बचा ले, छोटा भाई है वो बोल रहा है मेरा बेटा बचा ले, और बड़ा भाई गया 1000 रुपए दिया कि इसके बेटे को मार दे क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी भी कर लेगा। अब भगवान किसकी बात माने, ये सब प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अब इसका उत्तर उनके पास नहीं, मतलब तर्क पे नहीं इनका उत्तर। हम तर्क से बातें कर रहे तो फिर रहेगा कि सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है, कोई किसी वस्तु पर, तो ये तेरी इच्छा के अनुसार जगत नहीं चलेगा। तो अब सुखी होने का उपाय क्या है कि तू इन इच्छा को अभाव कर ले, क्योंकि जिसकी जितनी कम इच्छा उतना सुखी, और जिनमें इच्छा है ही नहीं वो परम सुखी। तो तुझे इच्छा उत्पन्न ना हो क्योंकि तेरे पास सब कुछ है, तो तुझे जगत के पास जाना ही नहीं है। ऐसे। हम्म। मतलब ऐसे मतलब जब हम उसमें भैया तर्क से ऐसा ऐसा बताते हैं उसको
पॉडकास्ट में उनमें कि जैसे आपने तो एग्जाम्पल जगत का लिया, ठीक है ना, कि जगत में कोई भूखा नहीं रहे, कोई किसी का पति किसी को नहीं मारे, ऐसा सब कुछ। वहां ऐसा पता था कि आपकी खुद की लाइफ है, ठीक है ना, आप उस लाइफ में आगे किस जगह जाना चाहते हो, कोई सक्सेस अचीव करना चाहते हो, तो उसको आप अंदर से तीव्र पॉजिटिवनेस से आप उसी का ही करते रहोगे ना, तो आपको एक ना एक दिन वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। वो ऐसा बताते, वो दूसरों की लाइफ का नहीं बताते, दूसरे जीव का, अपने खुद के लिए बता। जैसे मुझे यहाँ से कहीं जाना है पढ़ने के लिए, तो मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे जाना ही जाना है, मैं बार बार वही सोच रही हूँ, तो ऑटोमेटिक बोले आपकी पूरी इच्छा है, आप तो ब्रह्मांड आपको उस चीज के पास लेके ही चला जाएगा। उनका कहने का मीनिंग वो आता है यहाँ। तो वही जैसे बच्चों ने ऐसा सोचा कि हमको हैदराबाद जाना है, MBA मुझे वहां से करनी है, अब वो बच्चा 3 साल से सोच ही रहा है, तो इसकी इतनी तीव्र इच्छा है, तो बोले ब्रह्मांड ऐसा ही संयोग बिठाएगा, तो आप उसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, या आप उस प्लेस पे चले जाओगे। वो चीज बता रहे हैं। हाँ, तो अब उस यूनिवर्सिटी में 200 का एडमिशन होता है और 2000 ने इच्छा की, तो बाकी 1800 लोगों की इच्छा का क्या होगा? एक जैसी इच्छा चल रही। जैसे IIM अहमदाबाद को हम बोलते हैं टॉप लेवल इंस्टीट्यूट, राइट? वहां मान लो 300 और 3 लाख लोग इच्छा कर रहे हैं। अब किसकी इच्छा पूरी करे? सब एक जैसी कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड किसकी इच्छा पूरी करे? पर इसमें भी ऐसा है ना भैया कि तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जैसे कि इंटरनली जो होती है ना ऊर्जा, वो आपकी क्रिएट होती है, तब जाके वो चीज मिलती है, ऐसा। हाँ, वो तो उसमें ऐसा ही बताते थे। हाँ, तो अब उसका कोई पैमाना होगा ना कि इस लेवल की इच्छा करोगे, तो वो भी तो बताना पड़ेगा ना उनको। मैं खुद भी यही चीज सोचती हूँ, किस लेवल की इच्छा होनी चाहिए। मैं खुद भी इसको इसके साथ में बहुत कंफ्यूजिंग होती हूँ, दोनों चीज देखती हूँ ना, तो उसमें यही घटाती हूँ। मैंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ये चीज। हाँ, कैसी तीव्र इच्छा हो, उसका भी कोई मापदंड होना चाहिए, इसका कोई मापदंड होना चाहिए, वही चीज। वो किसी ने बोले कि मैंने की, भाई मैंने भी तो तेरे जैसी इच्छा कि मेरा IIM हो जाए, रोज माला फेर रहा हूँ जैसे शाम, ऐसे IIM अहमदाबाद में हो जाए, तीव्र इच्छा चल रही, वो भी ये कर रहा है। अब हुआ तो 300 का, तो बाकी 3 लाख माइनस 300 की इच्छाओं का क्या हुआ? अब ये कौन बताएगा कि इनकी इच्छा ही थी तो पूरी कर ली, इनकी इच्छा में पोटेंशियल नहीं था? ये कौन निर्णय करेगा? ये सब जो भ्रम है कि वस्तु व्यवस्था में कुछ है ही नहीं, जो कुछ तुझे मिलता है सब उदय प्रमाण व्यवस्था है। पूर्व में अच्छे किए थे तो इधर पुण्य का उदय रहता है, इच्छा पूरी होती है, और नहीं रहता है तो लाख तो प्रयत्न कर ले, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो फिर वहां से कर्म सिद्धांत से उसका उत्तर आता है। अच्छा। भिखारी है, वो इच्छा कर रहा है, दो एक ही तो रोटी मांग रहा है, बस एक रोटी मिल जाए। पूरे बॉम्बे में एक रोटी नहीं है किसी के पास एक्स्ट्रा, तो वो गाय को एक रोटी दे देंगे, पर उस भिखारी को एक रोटी कोई नहीं देता। तो गाय की इच्छा ज्यादा अच्छी थी कि भिखारी की इच्छा थी? किसकी इच्छा ज्यादा थी? गाय को किसने दी रोटी? ऐसे बुला बुला के दे रहे गाय को, और ये भीख मांग रहा है तो इसको रोटी नहीं दे रहे, वो गाय को रोटी दे रहे। ऐसा ये सब प्रश्न आएंगे कि उस गाय ने पूर्व में ऐसे कुछ किए थे, तो उसको जो सहज में एक रोटी की व्यवस्था हो रही है, भिखारी रोज लगा हुआ तो एक रोटी की व्यवस्था नहीं हो रही है। ये सब सिद्धांत, ये सब कर्म के साथ वो इच्छा करते तो क्या पूरी होती? अगर कोई बड़ी बीमारी वर्तमान में जो इच्छा करी, ये जो पाप बांधा है, इससे और तेरा पुण्य क्षीण होगा। अब इसका फल बाद में आएगा, हर परिणाम का फल है। तो तुझे ये जो इच्छा हो रही है, पाप रूप इच्छा, तो इससे तेरा पूर्व का पुण्य क्षीण हो रहा है, तो और जो चीज मिलती होगी वो नहीं मिलेगी। ऐसा तो ये सिद्धांत पता ना होने से जगत में ये भ्रम चलता है कि बात कर रहे ना, जगत में झूठ कौन बोलेगा? या तो जिसे कुछ पता नहीं हो, एक तो झूठ वो बोलता है, या जिसके अंदर में कषाय भाव है वो झूठ बोल सकता है। तो सच कौन बोलेगा? कि जिसके अंदर में कषाय भाव नहीं हो और जिसे सब पता हो, वो ही सच बोल सकता है। तो पहले जगत में एक जीव ढूंढना पड़ेगा ना जो सब कुछ जानता हो, और जिसके अंदर में कषाय ने उसी की बात माननी पड़ेगी। जिसके अंदर में कषाय हो और जिसके अंदर में जो सब चीजों को नहीं जानता, उसकी बात झूठी रहेगी। और कषाय रहेगी तो क्या फेवर में बात करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, तो उसकी कोर्ट में कोई भी केस आता है तो पहले वो जांच करते कि ये दोनों जने, इसका दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं होगा, पीढ़ियों तक इसका कनेक्शन नहीं है, तो उसको केस देते हैं। क्योंकि अगर इसका ये जिसने कोई
अपराध किया है और इसका जज से बहुत गांव से भी कनेक्शन निकल गया कि चाचा बाबा का, तो इसके फेयर में ही देगा, तो उसको अनबायस्ड होके, तो अब जज कैसा हो कि जिसे सब कानून पता हो और जो दोनों पार्टी से कोई, तभी वो सच्चा न्याय देगा। तो जिस जीव के अंदर में कषाय भाव है वो जीव कभी भी, और जो सब कुछ नहीं जानता हो वो भी नहीं बताएगा। इसलिए जो वीतरागी है कि जिनके अंदर में कषाय समाप्त हो गई है और जो जगत की सब चीजों को जानते हैं, वही हमें सही मार्गदर्शन देते। तो अब हमको प्रश्न आएगा कि भाई जगत में ऐसा कोई जीव हो सकता है कि जिसके अंदर इच्छा हो ही नहीं हो? कि हो सकता है कि किसी जीव के अंदर हम देखते हैं ज्यादा इच्छा होती है, किसी जीव के अंदर कम होती है, तो ये इच्छाएं घट घट के जीरो भी हो जाए, ऐसा जीव भी जगत में हो सकता है। तीव्र इच्छा वाले, कम इच्छा वाले बोलते हैं, संतोषी जीव होते हैं, बहुत कोई तीव्र इच्छा वाले होते हैं। तो एक जीव ऐसा भी होना चाहिए जगत में कि जिसमें राग और द्वेष उत्पन्न न हो, किसी प्रकार के पाप और पुण्य के भाव उत्पन्न न हो, वो जीव होगा वीतरागी, वो सही डिसीजन देगा। तो हमें उसकी बात को, तो जिसने पूरा लोक देखा वही हमें सही डायरेक्शन दे सकता। तो जिसकी इच्छा ही ना हो वो तो वितरागी हो जाएगा ना बाद में, क्योंकि इच्छा ही नहीं तो कर्म ही नहीं बंधेगा, कर्म ही नहीं बंधेगा, तो सुखी हो गया ना। हाँ, तो ओ अब इंसान पूर्ण सुखी हो गया। तो अब जिसकी ज्यादा इच्छा है वो ज्यादा दुखी है, जिसकी कम इच्छा है वो कम दुखी है, तो जिसकी इच्छा ही नहीं है वो परम सुखी है। तो हमें वो प्रयत्न करना है कि कैसे हमारे अंदर भी इच्छा का अभाव हो, आकुलता का अभाव हो, क्योंकि सब जीव आकुलता से दुखी है। जो अंबानी की क्या कमी है, फिर ये अनिल और मुकेश की हालत ऐसी क्यों है? पिताजी क्या कम छोड़ के गए, फिर भी क्यों है कि जितना है उससे संतुष्ट नहीं, और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है, तो हमसे ज्यादा दुखी। उनकी कितनी प्रॉपर्टी होगी, उसका तो एक कोना भी हमारे पास नहीं होगा। तो वो, तो अब हमारे अंदर इच्छाएं कम है तो हम ज्यादा सुखी, अब उनके इतना सब माल होते हुए ज्यादा दुखी। तो इच्छाओं से सारा है, बाहर में चीजें कितनी भी हो उससे सुख दुख, सुखी का कोई लेना देना नहीं है तेरे में, और तेरे अधीन ये जगत होने भी नहीं वाला है। और तू बाहर में सुख ढूंढ रहा है कि उन चीजों में है ही नहीं, तो मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए यहाँ इसको कि तू ये विज्ञान समझेगा, साइंस समझेगा, ऑब्जेक्ट साइंस, ये तो तुझे भी शांति का उपाय समझ में आ गया। तो कोई जीव ऐसे होता है जिस बहुत ही संतुष्टि होती है उनको जो भी है सब उसमें चला लेते हैं, मतलब कोई इच्छा चला नहीं लेते तो कितना उन सकता है ना। हाँ। जितने बाहर से कोई बोलेगा बहुत सरल है, बहुत बहुत शांति सरल है, है तो, हाँ। तो इच्छा की कमी के कारण, और जिसके बहुत चीजें हैं पर तृप्ति नहीं है, तो वो महाकुलित रहता है। ऐसा हाँ वही। किसके शरीर में कोई रोग भी नहीं है पर शरीर पे हल्का काला धब्बा हो गया तो ज्यादा दुखी है, और इधर ये पूरा काला है, शरीर में रोग भी हो रहे तो भी ये दुखी नहीं, क्योंकि वो उसकी इच्छाएं इतनी नहीं है कि मेरा शरीर सुंदर हो, ये दाग दूर हो। और उसके शरीर पर हल्का दाग हो गया तो एकदम पूरे मोहल्ले को गजा दे, इतनी आकुलता होती है उसे। कैसे काला दाग हो गया, कैसे मिटे, कब मिटेगा? कभी इस डॉक्टर के पास जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ये पाउडर लगा रहा है, कभी ये आयुर्वेदिक कर रहा है, कितना दुखी है। इतनी दुखी आकुलता, इतने बंद भी हो रहे। हाँ, बंद तो है ही है, क्योंकि वो पर को अपने अधीन करना चाह रहा है। उस तो जीव आत्महत्या भी करता है तो सुखी होने के लिए करता है। तो हम देखेंगे ना, आत्महत्या के रीजन वो सुखी होने के लिए करता है। तो वर्तमान में चीजें इसके कंट्रोल में नहीं आ रही तो दुखी होके मरता है, तो मरना भी सुखी होने के लिए कर रहा है। उसको ये पता नहीं कि मरने के बाद में सुखी होने वाला नहीं हो, पर मरता तो सुखी होने के लिए। तो कूद रहा है कुएं में, अपने गन लगा के अपना सुसाइड कर रहा है, पंखे से बांध के मर रहा है, तो सुखी होने के लिए तो कर रहा है कि इस वर्तमान के झंझट से दूर हो जाओ।
हाँ हाँ यहाँ से निकलूं मैं, तो यहाँ से मरता भी मेरे, जीव, हाँ आत्महत्या भी जीव सुखी होने के लिए करता है, सही पर है। होएगा नहीं ये उसे नहीं पता, क्योंकि उसे लगा कि भाई खत्म हो गई, तो वो उसे बोला कि खत्म नहीं हुई, आत्मा तो अजर अमर तत्व है, दूसरा चोला बन जाएगा। तो केवल तेरे ऊपर चोला बदलेगा, आत्मा का नाश नहीं होगा। जैसे बूढ़े लोग हो जाते ना, उनकी बहुत एज हो जाती है, उनका कोई काम रहता ही नहीं है, वैसे वैसे भी कोई बात नहीं करता ज्यादा, तो फिर वो यूँ सोचते हैं मुझे मौत नहीं आ रही, मुझे मौत नहीं मौत आ नहीं आ रही, हाँ, कि कोई रही। मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई नहीं चाह रहा, हाँ तो फिर वो बस मरने का बस उठा ले हाँ ढूंढे वही दुनिया। सोचते हैं, मुझे नहीं अब ले जा इतने रहे सब। रोज अखबार देखता है 30-40 का भी, मुझे क्यों नहीं उठाते, इसको उठा हाँ लिया, मेरे से कम वाले को उठा रहा है। हाँ हर तो बात वो में उसे, मरने की कामना कर रहा है, तो हाँ वो बस सुखी ऐसे। होना चाहता है, हम्म, रिलैक्स रहना चाहता हम्म, हम्म, है। सही है। इस तरह से हम जब सोचेंगे तो हमें एकदम सत्य समझ में आने लगेगा कि आखिर दुख का कारण मेरी इच्छाएं हैं, और मेरी इच्छाएं अगर मैं अंत कर दूं, अगर मुझे ऐसी टेक्निक मिल जाए, विधि मिल जाए, तो मेरा जीवन सुखी हो सही जाए। महात्मा की। सही, हाँ ऐसा मतलब इस तरह हमारे नहीं होता, तब हमें आएगा कि अब मेरी इच्छाएं कैसे समाप्त होगी, कि अपने को समझ, अपने ज्ञान स्वभाव को समझ, अपने जानने वाले स्वभाव को, कि मैं जानने देखने वाला हूँ, तो ज्ञान और आनंद मुझ में है, तो जो मुझे दूसरे से चाहिए वो मेरे पास ही है, तो मैं व्यर्थ की इच्छा क्यों करूँ, हाँ बिन तो मांगे पक्का ही मेरे मिलेगी। पास है ना, और मेरी इच्छा के अनुसार होने वाला भी नहीं। इच्छा करते भी तो पूरी थोड़ी होती है, तो पूरी इसलिए दुखी होगी नहीं, होते सारी रहते किसकी हो ही नहीं, हैं। और एक साथ अनेक इच्छा है, सबकी इच्छा तो सब पूरी होती नहीं। हम्म, कभी पूरी नहीं होगी वो चीज। हाँ, सही, तो सब कुछ मनुष्य अर्थ दिखेगा ही नहीं, तो इच्छा क्या करें। हाँ, 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 ऐसे, हाँ, हाँ, वो तो तो सामने वाले का पुण्य पाप का उदय हो तो उनका बस चलता है, वरना तो वो भी नहीं चलता। व्यंतर का भी बस उसी पे चलता है जिसका पाप का उदय हो, हर पे व्यंतर का बस थोड़ी चलता है। हम्म, सही। हम्म, जैसे निर्णय पक्का हो जाए तो है ही नहीं ना, जहाँ देख रहे हो वहाँ हाँ, कुछ है ही नहीं, तो फिर वो खोज खत्म हो जाएगी वहां पर, जो जो हम हाँ, तलाश कर कि रहे हैं। जब निर्णय हो गया कि पड़ोसी के घर में मेरा कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊंगा, मेरे ही घर में सब कुछ मिलेगा, तो अपने ही वही रहेंगे। अभी हमें ये निर्णय नहीं है कि मेरे घर में जो चाहिए वो मुझे है, इसलिए हम बार बार पर द्रव्य की बाहर ओर से। जाते हैं। हम्म, तो पर का संग करते हैं, स्व का संग करेगा तो जो चाहिए है तेरे पास, और तेरी चीज को कोई छीन भी नहीं सकता, पड़ोसी देगा नहीं। क्योंकि अनादिकस का अभ्यास ये सब पर की तरफ का ही है ना, बाहर का ही है सारा, उल्टा उल्टा तो बस वही वही दिखता हाँ, है, उल्टा उल्टा ही मान वैसे ही रखा है, तो बस सहज ही वो उस तरफ हाँ, चला तो, जाए। तो वो वस्तु की स्वतंत्रता बताइए, तो अब ये जान के अज्ञानी को लगता है कि तुमने हमें पराधीन कर दिया, पर वस्तु की स्वतंत्रता बताइए, उससे तेरी तुझे शांति होगी, ये बताइए कि तू अगर पर का कुछ नहीं कर सकता तो पर भी तेरा कुछ नहीं कर सकता, अगर तू पर का कुछ कर सकता है तो पर भी तेरा कुछ कर सकता है। ये ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है, फिर तो हमेशा भयभीत रहेगा, सिद्ध भगवान भी दुखी रहेंगे,
भगवान भी, क्योंकि कोई कुछ भी कर सकता है ना। तो अब कभी हम शांत रह ही नहीं पाएंगे। न मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, न पर मेरा कुछ कर सकता है, तभी ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड बना रहेगा, तभी इसमें किसी भी द्रव्य का कोई नाश नहीं होगा। वरना कोई किस पे अधिकार करे तो ये विश्व समाप्त होने लगेगा। जैसे होता है ना, एक बार पहले बताया ना, जैसे राजा है उसकी व्यवस्था में होता है कि को जो करे तो वो मतलब स्वतंत्रता दी है, तो वो एक अच्छा राज्य है ना कि जहाँ पे ऐसे हाँ, मतलब कि जहाँ चोरी नहीं हो, डकैती, वो अच्छा राज्य है। अब चोर हो तो सोचा अरे कैसा राज्य है, चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, ऐसा। तो ऐसे ये 6 द्रव्य का राज है कि जहाँ कोई भी द्रव्य किसी पे डाका नहीं डाल सकता, कोई द्रव्य किसी का कुछ करे, क्योंकि सब अपने आप में करोड़पति है। सारे द्रव्य अपने अनंत गुणों से वैसे ही भर चुके, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं। तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था है स्वचालित कि ये अच्छी व्यवस्था है। तो ये 6 द्रव्य का ब्रह्मांड, ये जो लोक है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। ये व्यवस्था अच्छी है कि कोई इसको चलाए, ये व्यवस्था अच्छी। उसमें आकुलता है, कोई चला उसमें आकुलता है, क्योंकि फिर हम सदैव एक भय बना रहेगा कि जिसने मुझे, जो मेरे, कोई भी मुझे कंट्रोल में ले सकता है, तो हम कभी भी निराकुल नहीं रहेंगे। अंदर में एक हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहेगी ऐसा। कि पर, और जब पता लगा कि मेरे घर में किसी का है ही नहीं, तो एकदम वहां पे निर्भय रहेगा, निर्भर रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। फिर खुद का बिजनेस करो। नौकरी में अंतर क्या है कि खुद के बिजनेस में कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मुझे कोई निकाल सकता है, ना मेरा है, मेरी इच्छा चाहूंगा। और नौकरी में क्या दिक्कत है, लेट हो गया तो क्या हो जाएगा, जल्दी आने देंगे कि नहीं आने देंगे, कभी निकाल देंगे तो क्या होगा, ये सब भय बना रहता है। तो ये व्यवस्था निर्भयता की तरफ ले जाती है, निर्भयता को, तो तभी जीव निर्भर रहे, तभी निर्विकल्प हो पाएगा, तब नहीं तो हो भी नहीं पाएगा। नहीं तो वो परम शांति में निर्भर आकुलता रही जीवन होगा ही नहीं। आकुलता बनी रहेगी, कोने में कांस्टेंट फियर चलता रहेगा। किसी ने मेरा कुछ कर दिया तो, किसी ने मेरा कुछ कर दिया तो, किसी ने मेरा, ऐसे फियर बना रहेगा। जैसे किसी सहयोग पे डिपेंडेंसी है, तो अब इसको डर है, अरे ये कोई सहयोग चला नहीं जाए, ये मेरे साथ बना रहे, ये सब बना रहे, तो वो आकुलता, उसको बना रखने की आकुलता बनी रहेगी ना। वस्तु तो मिली और वस्तु टिकी रहे, इसकी आकुलता चल रही है। जैसे पैसा आया, अब ये पैसा कोई नहीं ले ले, व्हाट्सएप पे कोई फ्रॉड नहीं कर ले, कोई ओटीपी नहीं ले ले, बैंक नहीं डूब जाए, पड़ोसी नहीं ले ले, ये हमेशा फियर बना है ना। फिर आ तो नहीं गया, इस बैंक में देख लो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ऐसा बैंक नहीं हो जाए, मतलब कितना भी कितना वो भय बना ही रहता है। तो पहले इकट्ठा करने में, फिर कहीं चला ना जाए आकुलता, इन सब में, दो सब में आकुलता बनी रहती। तो कहाँ तुझे शांति मिल रही है, इस ढंग से देख। जिससे अटैच किया, अटैचमेंट जहाँ जहाँ इसने करा है वहां तो दुखी है इसको, वो चला जाए, छूट नहीं जाए, बंद रहे, सब चलता रहता है इसको। एक किसी से भी कर लो, जैसे बच्चे से किया मैंने जैसे अटैच, तो क्या अरे ये मेरे बेटे को ये कहीं चला नहीं जाए, मुझे नहीं छोड़ दे, मेरा ध्यान तो नहीं रखेगा, ऐसा रहेगा। और जब जाना कि ये परद्रव्य है, इससे मेरे सुख दुख का लेना है, तो एकदम शांत हो जाए। हाँ, भले अब जाए तो भी फर्क मेरा, नहीं, मुझे ध्यान रखने के लिए किसी की आवश्यकता है ही नहीं, मैं तो स्वतंत्र स्वाधीन तत्व हूँ, मुझे किसी के शरण की आवश्यकता ही नहीं। ये रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। सही। तो कितना डर है कि ये बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा करेगा। जैसे हस्बैंड है, उस पे डिपेंडेंसी, तो फिर वो चले गए तो मेरा, मतलब हर जगह देख लो अपने के, हर जगह शरीर रोग आ गया तो मेरा क्या होगा, दूसरे का सुनते ना, तो उसे लगता है मेरी ऐसी हालत हो गई तो कौन करेगा, इनकी तो फिर भी इनकी बाई जी देख रहे हैं, मेरे तो कोई ऐसा है भी नहीं, तो ऐसे ही दुखी होने लगता है। करने से पहले डर रहा हुआ है, ऐसे डरा रहता। ऐसे एक एग्जाम्पल बता रहे थे, जैसे रोग नहीं आए, जैसे निरोगी होने के लिए जीव क्या पहले ही एक्सरसाइज कर लेता है, योगा करना चालू कर देता है, तो कोई मेरे को मतलब रोग नहीं आ जाए मेरे को, उससे पहले ही बोले इनसिक्योर है ये, तो अभी तो आया भी नहीं है बोले इसको, बोले निरंतर उसमें भयभीत, उसमें नहीं आए तो भी ये ऐसे भाव कर करके और
व्यर्थ में डरा हुआ। पाबंद करता है, तो और रोग ना आता हो तो रोग आ जाए, हाँ ऐसा। वो है क्योंकि ना भाव ऐसे भैया, कर रहा है ना शरीर जब को। हाँ, निरोगी है फिर भी दुखी है, मतलब इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दुख क्या है कि आ नहीं जाए, तो उसके लिए टेंशन करता हाँ, रहता है उसके 24 लिए घंटे। हाँ, तो वो ऐसे भविष्य की हमारे पर्याय कोई की। मिलने वाले थे भैया, उन्होंने ऐसा ही बोला है कि आप है ना जाया करो, जिम जाया करो, एक्सरसाइज करो, फिट रहा हम्म, करो, वॉकिंग किया करो, यूं कि अब एज हो रही है ना, तो कुछ भी विनोद जी आ सकता है, कुछ भी बीमारी आ सकती है, ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। और परसों की बात है, वो भैया खुद जिम में गए होंगे, और क्या पता कुछ एक्सरसाइज करते करते कोई, अपन नहीं बोलते वो हाइट पे कुछ होता है तो उसको पुश वगैरह करते ना, पुशअप करते हैं, तो ऐसे करके वो भैया ऊपर चढ़े, और वो जो डंडा उन्होंने पकड़ा, वो डंडे समेत वो भैया नीचे गिर गए। तो बिल्कुल पीछे जो कमर के नीचे बैक वाला पोर्शन होता है ना, वहां पे उनको चोट आई। मतलब 10 मिनट के लिए तो उन भैया को ये पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैंने बोला ये फिट होने के लिए गए थे ना, और ये तो चलो ठीक है, ज्यादा नहीं लगी, ज्यादा कहीं लगती, कोई बैकबोन में कुछ हो जाता तो आपकी एक्सरसाइज जिम सब धरा का धरा रह जाता है। मतलब वो ऐसा बोले सबको फिट रहना चाहिए। मैंने कहा उदय कहीं छोड़ता है, आप जिम में फिट रहे, नहीं तो गए तो भी गिर गए। बता, बोले अब ज्यादा जिम में जिम फिट कर किया रहे कि हैं आजकल अनफिट तो कर दिया, आर्टिस्ट फिर सबको बोलेगा ज्यादा। जिम मत जाना। हम्म तो फिर क्या बोलेगा कि भी सड़क पे घूमना। अब सड़क पे गया, किसी कार ने टक्कर दे दी, ऐसा किसी कुत्ते ने काट लिया, सुबह 6 बजे घूमने गया, किसी कुत्ते ने काट लिया, अब क्या करेगा वो, सड़क पे मत जाना। अच्छा ठीक है, फिर घर में घूमेंगे, घर में घूम रहा है, ऊपर पंखा आके गिर गया, तो घर में भी मत घूमना, अब क्या करे। ये है सही। अज्ञान की दशा, ऐसे निर्णय करना। और उनका बेटा छोटा सा होगा, उसको पता चला कि पापा के साथ ऐसा हुआ, मतलब छोटा बच्चा है, तो उसने ऐसा बोला पापा अभी आपको कुछ हो जाता तो आपका ध्यान कौन रखता है, और आप मेरा ध्यान रखो, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं आपका ध्यान कैसे रख सकता हूँ, आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। मुझे फिट होने के लिए गए तो इतनी ओवर एक्सरसाइज क्यों की कि अपने आप को बहुत ऐसा माना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ यूं। तो बोले पापा आपकी एज हो रही है तो ऐसी एक्सरसाइज नहीं करने की, ऐसा उल्टा नहीं हो जाए कि मुझे आपका ध्यान रखना पड़े। तो मैंने कहा छोटा बच्चा भी इस चीज को समझ रहा है कि मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब वो भी चाहता है कि मैं भी स्वतंत्र रहूं, मैं कहा आपकी अभी सेवा करूंगा। तो हम मिलने गए तो हमको इतनी हंसी आई, मैंने कहा बच्चा जो बोल रहा था ना, उन्होंने ही बताया कि मेरा बेटा ऐसा बोला, तो मैंने कहा बेटा भी स्वतंत्र रहना चाहता है कि कहीं इनको कुछ हो गया पापा को तो मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी, अरे मैं तो भी बहुत छोटा हूँ, 5th 6th का बच्चा हूँ, पापा मेरा काम करे कि मैं पापा का काम करूँ। और इसमें दिखा रहा ना, सब स्वार्थ के सगे है, वो बच्चा भी हाँ चाहता है कि मेरे खेलने खाने के दिन में कि पापा के लिए चाय दूध पानी में जीवन नहीं चला जाए, जीवन नहीं चल रहा ये है। स्वार्थ के सगे बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं कि जिसके लिए तू कुछ सही कर रहा है, ये सब भी अपना स्वार्थ की पूर्ति नहीं जहाँ होगी तो तुझसे रिश्ता करने में, इसलिए बोल रहे हैं कि झूठे जग के रिश्ते नाते। देखो, 2 दिन भी किसी को बेड पे हो जाए, पानी पिलाना पड़े ना, उसकी अंतरात्मा जाग के देखो, भावना यही कर रहा है कि मर क्यों नहीं जाता ये, कहाँ बोझ हो सही गया। बात। पत्नी बीमार हो और पति को रोज सुबह उठ के उसके लिए चाय बनानी पड़े, तो पति की हालत देख लो, पता लग जाएगा। ये है सही तत्व ज्ञान के बिना उन्हें वात्सल्य के परिणाम आने ही नहीं वाले। सही बात है। इस ढंग कर ही नहीं सकता से, इसलिए इसको ये दृश्य देख के समझ जाए कि मेरे साथ भी ऐसा हो, तब मेरे भी पड़ोसी द्रव्य ऐसा कर सकते हैं, इसलिए पहले मुझे शाश्वत तत्व का भरोसा कर लेना चाहिए, ताकि मुझे किसी की आवश्यकता हो ही नहीं, अपने चैतन्य सदन में आनंद वाटिका में रहे। सही है। कि आसपास के सारे संयोग ऐसे ही है, किसी को किसी में इंटरफेयर करना पसंद नहीं आता, और अपने कारण उनका अगर शेड्यूल खराब होता है तो वो बच्चे भी अपने तो भी वो नहीं चलाएंगे, 1-2 दिन चलाएंगे, तीसरे दिन बोलने लग जाएंगे। हाँ, बस इसके लिए वही है कि वो भी इस तरह से वो देखता है तो उसको चारों ओर फिर होता है कि किसी का भरोसा करने लगे, तो वैराग्य उत्पन्न होता है, तो इससे मार्ग की थोड़ी महिमा आती है कि इंडिपेंडेंट रहने में सब, और ये मार्ग हमको इंडिपेंडेंसी सिखाता है कि स्वयं में सब कुछ हो, स्वयं स्वाधीन हो, स्वाधीनता का जीवन है।
हाँ अपन बच्चे सही के है। पास फोन ले लेते हैं तो बच्चा कितना वो अंदर से हो जाता है। हाँ, फोन टच कर लो उसका, ये हाँ, मेरा फोन है, आपने हाँ कैसे देख लो ऐसे। ले तो लो। उसका लैपटॉप है, उस पे 1 मिनट इंटरनेट खोल दो तो ऊपर नीचे हो जाते। दिया अपन ने, अभी भी पैसे भर रहे हाँ हैं उसके, हाँ फिर सही भी बात है। हमें 2 गाली सुननी पड़ती। हाँ सही कह रहे हैं। सही आप बता मतलब ना, ये कभी तो जीवन नहीं ऐसा चाहिए लगता है ऐसा। कि हाँ ये जीवन, ऐसा जीवन तो नहीं चाहा था कि नहीं ऐसा होवे। चाहिए, अब नहीं चाहिए अब तो। हाँ, जो एकदम अब ये पराधीनता है इस ऐसे चीज गए की। अनंत काल, अब हाँ आगे की तेरा उज्जवल भविष्य आने वाला है, इसके लिए अब तेरे पास ही आ रही है वाणी, हर किसी के पास तो जाती ही नहीं। तो अब जिसके पास आई है, इसका हाँ मतलब उसके आगे सुधार हाँ होने वाला है, इसलिए वो हर किसी का। हाँ वही वही अब बता ना, रोज उठो, ये मजदूरी करो, ये करो, इसके लिए ये वो करो, सबके लिए करते रहो। अब नहीं करना इस तरह चीजें। हाँ इसका ये दुख लगता है इन सब चीजों में। हाँ हम्म, सही है। अभी शाम को मैं टीशा को लेकर गई डॉक्टर के पास गई थी, उसको थोड़ा वायरल जैसा हो रहा था। तो वहां पे उस सर की भाई डॉक्टर अंकल ने उनको बुला भी दिया, हम अंदर जाके थे सर के सामने। और वो 10 मिनट तक है ना किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो फिर टीशा को एकदम से वो अंदर से चिढ़ हो गई, ये कि आपने को तो अंदर बुला दिया है और सर तो अपने में ही है, यूं नहीं कि मुझे चेक कर ले। तो अंदर में उस सर के सामने तो कुछ उसको समझा नहीं सकती। मुझे लगा कि क्रम में है, 10 मिनट बाद भी जब भी टाइम होगा सर उसी समय चेक करेंगे। यहाँ सर किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, किसी पेशेंट को रिपोर्ट बता रहे, अपन चुपचाप ज्ञाता दृष्टा बन के बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते वहां पे। मैंने कहा ये भी तो है कि चलो बाहर बैठे थे बेंच पे, अंदर आके बैठ गए। अंदर आके अब टीशा को यूं कैबिन में तो बिठा दिया, सर के सामने बैठे, सर मुझे चेक ही नहीं कर रहे। मैंने बोला हो जाएगा। और उस समय यही चीज चली गई, मैं ज्ञाता दृष्टा रह सकता हूँ, 10 मिनट 5 मिनट जितना सर को टाइम लेना होगा लेंगे, दूसरे पेशेंट को फिर अपने को चेक करेंगे। ऐसा वो चीज इच्छा से दुखी हुए। और अब वो डॉक्टर चेक करेगा शरीर को, अब तू जीव है कि शरीर है, ये निर्णय कर। तुझे चेक कर रहा है कि शरीर को चेक कर रहा है? तो अब बता, तूने शरीर पर द्रव्य के लिए कर्म पाप किया कि नहीं किया, दुखी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ये भेद विज्ञान ज्ञानियों के कि जीव अलग है, शरीर अलग है, शरीर का रोग हुआ है। ये डॉक्टर शरीर को चेक करेगा, मुझे चेक नहीं करता, मैं तो चैतन्य आत्मा। ऐसे भेद विज्ञान के बल से वांचते रहते, आप बता रहे, इसी चिंतन के बल से ऐसी उनके अंदर में प्रगाढ़ प्रतीति बैठी हुई है, द्रव्य दृष्टि अंदर में बैठी हुई, या एक भाव की दृष्टि बैठी हुई, इसलिए वहां हिलते डुलते नहीं। कदाचित एक बार आ जाए कमजोरी से भाव, पर उस कमजोरी को भी वो मिटाना चाहते हैं कि अपने शाश्वत तत्व में रहे अनंत काल। इस शरीर के लिए तो जीवन जिया है, अब आत्मिक जीवन जी के देखे। अंदर भी बुलाए और फिर कहीं चला जाए, और फिर नर्स को बोल दे कि भाई इनको थोड़ी ट्रीटमेंट देके बोलना कल आए, फिर हमारी हालतें देखो। अंदर बुलाया, वो बाहर चला गया और गाड़ी से निकल गया, और फिर नर्स को बोल देना इनको कि कल आए, अपॉइंटमेंट ले ले। और हम इतना दूर से आए, 2 घंटे का अपॉइंटमेंट लेके, अब यहाँ तत्व ज्ञान नहीं हो तो हिला डुला रहे। ये सब अंदर में कि तू इच्छा से दुखी है। इच्छा से ही दुखी है। सही फर्क। ये इस तरह वहां परीक्षा होती है तत्व ज्ञान की। बोलता ना मैं कहाँ फिसल रहा हूँ, कि देख ले ऐसे दृश्यों में तेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, तो मिला ले जिनवाणी से, जिनवाणी क्या बोल रही है और तू कहाँ जा रहा है, पता लग जाएगा कि तू कौन लेवल पे है। एकदम वहां पे जो तीव्र आकुलता का वेदन हुआ, फिर भले ही उसके सामने बोल नहीं पा रहा है, पर 10 लोगों को बोल रहा है, वही चीजें हावी हो रही है। फिर घर वाले भी कहते हैं मम्मी चुप हो जाओ ना, पापा चुप हो जाओ, क्या है कि एक गाना गा रहे हो गया ना, चला गया ना, वो खुद हमें ये बोलने लगते। तो ऐसे परिणाम ना आए, हमें उस पर काम करना। वो भी नहीं सुनना चाहती, वो भी नहीं सुना। अब 2 बार किसी की बात करो,
हाँ तीसरे अब दिन ये तो जैसे व्हाट्सएप का हो गया ना, तो हम 2-3 बार चर्चा में आ गए, ये हो गया, तो बच्चा भी बोले क्या आप दोनों एक ही, एक बार तो हो गया ना, आपका तो कुछ नहीं गया ना, जिसका जो गया गया ना, आपका क्या गया। सही। कुछ और बातें करो, इस टॉपिक पे बात मत करो। सही है। तो हम व्यर्थ में हो चुकी घटना पे मातम मनाते कि जो हो गया मातम तेरे मनाते हाथ में नहीं था, आगे भी होना है तेरे हाथ में नहीं। सही है। इसलिए जिसको व्यक्ति एक एक बात करे किसी की, तो हम भी इस फोन पे करे तो बार बोलते हैं ना, इसके पास एक ही काम है, एक ही एक बात करता है, इसके पास कोई और टॉपिक है ही नहीं, और हम भी टॉपिक चिढ़ते हैं उससे। नहीं सही है। इस ढंग से कि तू अपने में इतना जा, अंदर में इतना लीन हो जा कि जगत की ओर तेरा लक्ष्य ही नहीं जाए, क्योंकि वो जगत तेरे होने वाला नहीं। सही सही। बोलते ना एक ही एक रोने चलते हैं, इसके जब भी फोन उठाओ एक ही रोना चलता है, इसकी सुनना है, हम भी चिढ़ते हैं उससे। ऐसा। एक्चुअली क्या है, एक तो स्वतंत्रता का निर्णय नहीं हुआ भैया, और सेकंड अपने को अपने उदय का भी विश्वास नहीं, जैसा कर्म बांधा है वैसा ही उदय में आएगा, उससे न तो कम न ज्यादा। तो ये एकदम से अंदर ढड़ बैठ जाए ना, तो ऐसी कोई भी घटना, जैसे आपकी ये व्हाट्सएप की अपनी घटना जैसे, तो आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उस न्यूज़पेपर में ऐसा आया कि भाई चलो ये कोई ओटीपी दे देता है, कोई हैकर हैक कर लेता है, वो सब तो अलग हो गया, मतलब ये पुरानी चीजें हो गई। अब नया ट्रेंड कुछ निकला है, तो उसमें ऐसा ऐसा होता है कि आपके व्हाट्सएप सेटिंग के अंदर आपने ऑटो मोड पे रखा हुआ है, कोई भी फाइल वगैरह आएगी तो ऑटोमेटिक अंदर वाईफाई ऑन होता है अपना, और आपने उसको ऑटो मोड को ऑन कर रखा है, तो फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। वो फाइल जैसे ही डाउनलोड हुई और अपने आप आपके खाते से पैसे चले जाएंगे। तो उसमें साइबर क्राइम ने ऐसा अंदर लिखा कि किसी के भी ऐसा है कि व्हाट्सएप सेटिंग में अगर ऐसा ऑटो मोड आपने ऑन कर रखा है तो उसको बंद कर दो, फाइल को आप खुद ही डाउनलोड करोगे तो ही होगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गई तो कोई हैकर की फाइल हो सकती है, ऐसा है। तो अब है ना उस चीज को पढ़ के ऐसा विकल्प, अब मैंने कहा ये तो चलो साइबर में आया और आज हमने अखबार में पढ़ लिया एकदम से, पर अब नहीं पढ़ते भैया, बहुत सारे जनों को तो पता ही नहीं है, और व्हाट्सएप में सेटिंग में ऑटो मोड कहाँ है वो ढूंढने वाले भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कहाँ से ऑटो मोड को ढूंढे हम, ऐसा है। तो मैंने कहा इतना अंदर हो रहा है, और जिसके साथ होना है उसके साथ तो होगा ही होगा। हाँ बस, क्योंकि वो धन इसके अधीन नहीं है ना, अपनी शक्ति से आया है, अपने समय तक रहेगा, चला जाएगा, तो उस पर को अब बचाना कैसे है, अब उसमें बुद्धि लगेगी। अब यहाँ बोल रहा है कि मैं वेद विज्ञान कर रहा हूँ, कैसे कर रहा है, शरीर अलग है, परद्रव्य अलग है, पर तेरी दृष्टि तो परद्रव्य पे ही है ना, धन परद्रव्य पे ही। अब बोल रहा है कि मुझे आत्मा नहीं मिल रही, तो कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये बताना तो इतना है, तेरे को क्यों बता रहा है, क्योंकि तेरी बुद्धि इन परद्रव्य से हटती नहीं है ना, हटती नहीं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा। हाँ सही है। ये हैकर हैक करेगा तो किसका हैक करेगा, कि जिसके पाप का उदय होगा उसका ही हैक करेगा, उसके ही हैक करेगा, बाकी नहीं जिसके करेगा। पुण्य का उदय होगा वो जाएगा तो फाइल चलेगी नहीं, कुछ होगा। अभी बताए ना, अभी वो एक जने के 36 लाख रुपए गए थे, अब क्या नई टेक्निक करते कि वो किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते, लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, फिर उनको फोन करते कि भाई आप तो सज्जन व्यक्ति हो, तो हमें पता है कि आपके अकाउंट में है, तो गलती से मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो आप वापिस मेरे ये 3 लाख रुपए लौटा दो, तो आपके फोन पे ओटीपी आएगा, तो इससे मेरे ये 3 लाख रुपए आ जाएंगे। अब इनको पता नहीं है, तो अब वो सामने वाला अपने 3 लाख तो ले लेता है, और उसको पता है इसके अकाउंट में 36 लाख और है, तो 36 लाख लेके 36 लाख का इधर कर लेता है। अब इसको दिख रहे हैं 3 लाख रुपए आए, इस नाम से सब एंट्री दिख रही है कि हाँ आए तो हैं 3 लाख रुपए, पर आप सज्जन हो, आप तो गलती से हो गया, मेरे बहुत गरीब व्यक्ति हो, ये 3 लाख तो मेरी कमाई है, प्लीज आप मुझे ओटीपी ट्रांसफर, वो 3 तो गए और उसके 36, अब ये 36 लाख कौन से थे कि 2 दिन पहले इसके रिटायरमेंट से आए थे, तो ये इधर बाबा हो जाता है, पूरे जीवन भर की कमाई। इसको बोल रहे हैं कि पाप का उदय है, तो जितना भी इस पाप के पीछे भागेगा, लक्ष्मी के पीछे, ये वहीं रुकती है जहाँ पुण्य का उदय है, पापियों के पास रहती ही नहीं है। सही तो जो अपने माँ बाप को रुलाए,
जो अपने लिए जीवन जिए, जो दूसरों को ऊपर रखे, टैक्स की चोरी करे, ये सब पाप के परिणाम है। तो कहाँ रुकने वाला सही है। है इस ढंग से। वही ये किसी की भी ऐसी घटनाएं सुन के ना अपन अंदर में डर जाते हैं, ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा। अरे पर अपने उदय पे बिलीव नहीं है ना, इसलिए डरते हैं। अपने उदय में होगा जाना तो जाएगा ही जाएगा, ऐसे नहीं ना, कैसे भी जाएगा। कैसे भी जाएगा। वो पुण्य का उदय होगा। और ऐसे दूसरे के साथ भी उन्होंने किया और उसका पैसा हैक करने गए तो इंटरनेट डाउन हो गया सामने वाले का। सही है। मतलब कंपनी का, सॉरी, बैंक कंपनी का इंटरनेट डाउन हो गया, मेंटेनेंस मोड में चले गए वो। अब अच्छा। वो 3-4 घंटे मेंटेनेंस में आए ही नहीं। और बाद में इसको पता लग गया कि ऐसा कुछ कर रहे हैं वो लोग, तो इसने अपना सब ओटीपी वगैरह सब करके और बैंक से वो अकाउंट लॉक करवा दिया, बच गए इसके पैसे। तो इसके बचना था, इसीलिए उस समय मेंटेनेंस मोड में चली गई साइट। हाँ ये भी है, सही है। ये उसका बचना था इसलिए। ट्रेन में भी जाता है ना तो चोरी उसी की रहती है जिसका पाप का उदय हो। तो चोर आता है, अब उसी का बैग चोरी होगा जिसके पाप का उदय चल रहा है। बैग तो इतने सारे हैं पर चोरी किसकी होगी, जिसका होगा। देखते हैं कितनी बार है, और किसी का पड़ा हो तो उनकी दृष्टि नहीं जाती है। ये सब उदय का खेल है। इसमें ज्यादा निर्भर मतलब वो नहीं करना है इस तरह से। हाँ, इसलिए इन संयोगों का, जहाँ देह अपनी नहीं हुई तो ये वस्तुएं जो अपने से त्रिकाल भिन्न है वहां का अपना अधीन रहेगा। तो इनको अधीन मत कर, आत्मा जो है स्वयं को पहचान ले, आनंद कंद वो है, यही छूटने वाले। सही। पर ये गहरे तत्वचार से ही ऐसा भरोसा आता, बाकी हल्के फुल्के से तो ही आएगा। इसलिए इसको मतलब इतना गहरा समझ, इसको मैच्योरिटी लेवल पे, ताकि सब ओर से सोच पाए। क्योंकि जगत में मान्यताएं बहुत है, सब ओर से आएगा। तो जितना इसका तत्व ज्ञान प्रबल होगा तो फिर उनमें अटके लगेंगे। जैसे चलते ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अब इसमें अब लग रहा है कि जितने ऐसा करेंगे तो उस जगह। अभी तत्व ज्ञान ना हो तो इन सब चीजों को निरस्त नहीं कर पाएगा। सही है। अभी वहाँ एक दिन पहले वो गए थे तो वहाँ सब बच्चे के ये मम्मी पापा मिलते हैं। तो अब हमारे बच्चे को सब सुविधा मिल गई है तो हम इनके अंदर हमारे जैसी ईगर नहीं है तो ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस पे 3 घंटा डिस्कशन चल रहा था। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो? इन्हें तो सब बना बनाया माल हाथों में मिल रहा है, तो इनके अंदर में ऐसी झील नहीं है तो ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर में ऐसी ईगर थी तो हम सक्सेस हो पाए। एक ऐसी वीडियो भी चली थी बीच में, एक लड़के को पैसे दे मतलब कुछ नहीं दिया और उसको छूट दिया उसके मतलब अब उसने अपने स्ट्रगल से किया। तो वो वीडियो इतना ज्यादा फॉरवर्ड करी थी और उसके एग्जांपल लोग दे रहे थे कि ये सुनो देखो इस लड़के ने कैसे स्ट्रगल किया, इसको उसको घर से पैसा भी नहीं दिया था और उसको छोड़ दिया। मतलब फिर उसने अकेले मारे कि ये किया वो किया, मतलब ऐसे इंस्पिरेशन देते हैं बाहर में। तो वो पुण्य का उदय था तो हाँ ऐसा सीखो। कल का चाय वाला प्रधानमंत्री जो सबके बच्चों को भेज दो चाय बनाना हो, तुम भी प्रधानमंत्री बनो, चाय बनाओ प्रधानमंत्री बनो। तो वो तत्व ज्ञान नहीं हो कि भाई सब उदयाधीन है, तेरी इच्छा से काम होता ही नहीं है। तो वहाँ वो सब बातें कर रहे थे तो मैं तो बंद अधिकार की गाथाएं याद करता था। कोई किसी को सुखी कर सकता नहीं, कोई किसी को दुखी कर सकता नहीं, जो कुछ होता है उदय। मैंने कहा इसके पुण्य के उदय हो गए तो जो जहाँ हाथ डालेगा वहां सोना निकलेगा, और पाप का उदय हो लाख मेहनत कर ले तो सोना भी लोहा बन जाएगा। तो भैया कभी कभी ऐसा विचार आता है कि जीव को अपने उदय पे बिलीव क्यों नहीं होता है, क्योंकि बांधा तो खुद ने ही है कर्म पूर्व में, तो वो ही उदय में आएगा। तो जब आता है ना तब उसको इस चीज का बिलीव क्यों नहीं आता है कि मैंने बांधा इसलिए आ रहा है, भले पाप का भी आया तो उस समय वो चीज क्यों याद नहीं आती है? क्योंकि वो सिद्धांत उसे पक्का हुआ नहीं है ना कि बाहर की सब चीजें मेरे अधीन नहीं है। तो उस कर्म सिद्धांत का
और उन सबका नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है मेरे करने से कुछ आएगा। तो कर्तव्य बुद्धि ऐसे आती है कि उदय तो ठीक है पर कुछ तो करूंगा मैं, है। तो इसलिए वो बार बार वो भाव उल्टी दिशा में जाते हैं कि एक निर्णय इसका ठोस नहीं हो पाता, तो पिघल जाता है बार बार। उदय में हिल जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर देता। सही है। जैसे आप कल बोल रहे थे ना, मतलब जिसे अपन बोलते हैं किसी को कि घटना मत सुनाना, तो उसका मतलब एकदम डर जाने का लगे। और कल स्वाति ने बताया था। हेलो। हाँ हाँ, उसमें बताया। अब जैसे अभी अपन ये ऐसी चीजें सुनते तो अपने को भी अंदर से ऐसा डर लगता है कि कैसा हो गया, कैसा नहीं। तो आप उसको कैसे लेना? बस तत्व ज्ञान से हो गया ना, जो हुआ व्यवस्थित हुआ। जगत में कोई काम अव्यवस्थित चला ना, सब क्रमबद्ध नक्की है। तो ये जैसे ही विचार करेंगे रिलैक्स हो गए। जो भूतकाल में हुआ वो भी स्वतंत्र हुआ, वर्तमान में हो रहा वो भी आगे जो जो किसी किसी द्रव्य में होगा। कोई द्रव्य किसी में कुछ कर ही नहीं सकता, एकदम निर्भर रहेगा, रिलैक्स रहेगा। यही रिलैक्स होने का उपाय है। 6 द्रव्य स्वतंत्र चल रहे हैं, स्वयं अनंत परमात्मा आ जाए तो भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। तो द्रव्य भी चाहे तो भी अपनी पर्याय उलट सकता, पर द्रव्य तो बहुत दूर की चीज। आत्मा भी चाहे तो अपने भावों को इधर उधर नहीं कर सकता। अभी तो आत्मा शरीर पे और संयोगों पे ये उसे रिलैक्स करेगा, ये उसे एकदम निर्भर करेगा। सब बोल रहे अगली बार आप ध्यान रखना, व्हाट्सएप डिटेल शेयर मत करना। मैंने कहा हाँ, मैंने अपने फोन को बोल दिया बेटा तू ध्यान रखना, तेरे से कोई चीजें चोरी नहीं ले जाए। मैं तो जीव हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्या करें, मूर्खों के साथ बहस करना ही नहीं है। हाँ हाँ करके निकला, हाँ बढ़िया सही बोल रहे। भूता जगत परिणाम करता न धरता कोई, ये महामंत्र है सुखी होने का। सही है। इस तो सिद्धांत जमने चाहिए अंदर में, एकदम दृढ़ हो जाए, एकदम पक्के हो जाए। इसके लिए रोज एक चोट लगा रहे आचार्य, रोज आकर और इसके जो जड़ में है तत्व ज्ञान में रोज पानी डालते हैं। और इसका पेड़ है कि कितना पानी लेता है, कितना इसको जल्दी, कितना इसको भूख लगी है, कितना जल्दी इसको ये इनको ग्रहण करे। ये परम शांति के मंत्र है। सही। और ये मंत्र पूरे अलग है, दुनिया से बिल्कुल अलग मंत्र है। यहाँ तो कुछ एकदम विपरीत बात है एकदम, मतलब हाँ, क्योंकि वो जगत में जिसने सत्य देखा नहीं है, जिसने 3 काल 3 लोग देखा नहीं है, तो उसके पास होगा नहीं। तो जिसने 3 काल 3 लोग देखा है और जिसके अंदर कषाय नहीं है, वही हमारे लिए हित का उपदेश दे सकता है। तो वही उसके ही वचन क्या रहेंगे, न्याय और तर्क पर सही बैठेंगे। कितना भी तर्क लगाओ तुम्हें सही बैठेंगे। तो इसलिए अब आदेश रहते कि तुम तोड़ के दिखाओ हमारे प्रिंसिपल को, हमें खुला चैलेंज है। एक भी जैन दर्शन का प्रिंसिपल कोई तोड़ के दिखाए, खुला चैलेंज है उसको, कि टूटेगा ही पर नहीं। ऐसी खोज गया थ्योरी कैसे करी, मतलब जिसने भी, मतलब जिन्होंने मतलब बताया अंदर, मतलब कैसे उनको आया अनादि से चला है, आया ही नहीं। अच्छा। तो अनादि से चला आ रहा, न तो कोई इसकी शुरुआत है कि ये पहले सिद्ध थे, ये पहले अरन थे। बस अनादि से कुदरत बनी हुई है। तो अनादि से मार्ग बताने वाले भी है, अनादि से मार्ग को समझने वाले, और अनादि से ये चला आ रहा है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त होंगे ही होंगे। ये अनादि से चला आ रहा है, शुरुआत के। मतलब बातें मतलब सोचे कि कितनी लॉजिकल और ये सब लगती है, मतलब एकदम वस्तु का स्वभाव है ना। तो वस्तु को देखा और बता दे कि वस्तु ऐसी है,
हाँ साइंस भी क्या करता है कि जो चीजें उन्हें दिखती है उस पर रिसर्च करके बता देता है ना, ये मेटल ऐसा है, कैल्शियम ऐसा है, पोटेशियम ऐसा है। तो उनको जो दिखा हाँ होता है, सर्वज्ञ को एक एक दिखी नस नस, तो उन्होंने देखी और बता दी। तो अब वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का नेचर है, तो वो तो बदल नहीं पाएगा। सही, साइंस से ये भी एक तरफ। हाँ ये भी एक, इसलिए साइंस है, तो इसलिए वस्तु विज्ञान है कि जिसने इस वस्तु के लॉजिकल। स्वभाव को समझ लिया तो क्या बताया कि वस्तु का द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव बताया। क्या बताया कि द्रव्य और गुण कायम रहते, पर्याय प्रति समय पलटती है एक समय की, और एक के बाद एक पर्याय अपने क्रम में क्रमबद्ध होती है, ये स्वभाव बताया। अब इसको समझ में आएगा तो सुखी हो जाएगा, और जब तक नहीं समझ में आएगा तो दुखी रहेगा। तो कोई हल्के से इस वचन में समझ जाता है। पूर्ण समझ जाता है। जो ही भगवान ने बोला एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, अंतर्मुहूर्त विचार किया और आत्मानुभूति हो गई। इतना सही खेल है ये, ज्यादा खेल नहीं है। अब नहीं समझ में आया तो फिर क्रम बदलाए, नहीं समझ में आया तो फिर निमित्त उपादान लाए, नहीं समझ में आया तो और बताया, ऐसे विस्तार करता करते 12 में तक जाता है। कभी न कभी तो समझ में आएगा। हाँ कहीं किसी एंगल से तो उसको आ जाएगा सब। कैसे क्या आएगा, तो उसके अंदर के जब तक नहीं रहते तो उसको और गहराई से जाते हैं, फिर और कर्म प्रकृतियों के भेद बताते हैं, और पुद्गल की वर्गणाओं के भेद बताते हैं, ये आहार वर्गना, ये भाषा वर्गना, ये वर्गना, फिर जब तक गुणस्थानों के समझने भेद बताया, फिर 3 लोग के, ऐसे अंदर 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 जाते हैं। नहीं भी समझ में आए तो रहना तो इसी में है। आदमी तो दिन तो आ ही जाएगा, बस इस के साथ की बस इसी पे ही करना है। विधि यही है, मार्ग यही है बस। कि तू इसलिए चारों ओर बढ़ते से जाना। निर्णय करके कि जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ वो सही है, कि जो मैं पहले निर्णय कर कि तू दुखी है, और जो तेरे दुख के उपाय कर रहा है वो तेरे खोटे हैं। अब जो हम तुझे उपाय बता रहे तो तुझे समझ में आएगा, पर अगर तुझे लग रहा है जो हम उपाय कर रहे हैं वो खोटे नहीं है, तो तू हमारा मार्ग नहीं समझेगा। सही, फिर तो वो वही करेगा ना जो वो करता है। वही फिर वो करेगा, क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा ना मैं तो दुखी हूँ, और जो मैं सुखी होने के उपाय कर रहा हूँ वही है। तो मैं थोड़ा धन कमा लूंगा, फिर आत्मा में लगूंगा, थोड़ा और कमा लूंगा, तो न तो धर्म हाथ में आता है, न धन हाथ में आता है, दोनों ही चले जाते हैं। क्योंकि वो बोले धर्म करेगा, बोले धर्म करेगा तो धन करेगा, तो यूं मिलेगा। जो भी मिलेगा, रोटी की व्यवस्था। धन के लिए धर्म मत इसलिए छोड़ना। इसलिए ज्ञानी आत्मा में लगे रहते हैं, तो आत्मा में लगे रहते हैं तो शरीर संयोगों की ऑटोमेटिक व्यवस्था होने लगती है, और ज्यादा उन्हें इच्छा है ही नहीं। इच्छा ही नहीं है, हाँ, इसलिए सहज हो जाती है। जितना शरीर के लिए चाहिए 2 रोटी और छाछ तो मिल जाती है, एक छत चाहिए मिल जाती है, बस इससे ज्यादा ज्ञानी को चाह ही नहीं है। न साइकिल की चाह है, न मोटरसाइकिल की चाह है, न कार की चाह है। वो तो झोपड़ी में भी प्रसन्न रहते हैं क्योंकि चैतन्य आनंद में रहते हैं। झोपड़ी में न पंखा है, न कूलर है, न एसी है, भगवान आत्मा के एसी में रहते हैं, रोम रोम के आनंद में रहते हैं। जंगल भी उन्हें मंगल लगता है। हमारी इच्छाएं बहुत सारी, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हमें तो ये भी चाहिए, एक कार है तो 2 कार, ये हो तो वो, मतलब कितने कितने हमारी वो सारी एक्सपेक्टेशंस है, तो उससे हम दुखी ही रहते हैं ऐसा। जो मिला उसमें हम वो नहीं रहते कि नहीं, जो नहीं है उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं ऐसा। जैसे गर्मी रहती है तो मैं पंखा भी नहीं चलाता हूँ, दूसरे दुखी पंखा क्यों नहीं चलाते, हमें नहीं चाहिए नहीं चलाते, हमें लगती नहीं गर्मी। तो दूसरा अपने को देखते ना, हमें गर्मी लग रही थी, नहीं भी लग रही गर्मी, ऐसा। हम जैसा अपना है वैसे ही दूसरे को देखते हैं, चाहते हैं वो भी वैसे तो ही ज्ञानी अपने को देखते कि ये चैतन्य आनंद अपने में है, तो वो भी देखते कि तेरे अंदर में भी हमें आनंद का कुआं नजर आ रहा है। अब तेरे आनंद के कुएं से कैसे उस आनंद की बौछार हो, हम तुझे वो बता रहे। तो उनके आनंद नाथ पे दृष्टि रहती है कि मेरे पास भी ऐसा आनंद नाथ है, ऐसा भवन है, तो तेरे भवन में कैसे जाना मैं तुझे बता रहा हूँ। तो इसलिए उनका सारा फोकस उस चैतन्य तक ले जाने का होता है कि कैसे भी करके अपने घर में एक बार एंटर हो जाए।
सही है बिल्कुल। ये भी दुखी नहीं रहे, ये दुखी हो रहा है, इसके भी दुख हाँ, का अंत कि हो जाए। जैसे मैं दुखी था हम्म ऐसे ये भी दुखी है, तो जैसे मैं सुखी हुआ अपने ही निज निधि को पाकर, कि ये सुखी हो जाए, बस उनकी ऐसी भावना चल रही है। हम्म, होना नहीं होना उसकी स्वतंत्र भव- भवितव्यता है, स्वतंत्र योग्यता। हम सुखी होने की उसको विधि बता सकते हैं, विधि ग्रहण करना, विधि को अंदर में करना, ये इसकी है। कोई बहाने देता है, कोई कुछ करता है कि जो कर रहा है वो उससे तेरा ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो एकदम टेम्परेरी संयोग है, आज है कल खत्म। सही है, हाँ। हमारे सामने हम देख ही रहे हैं ना, जैसे वो ऋतु दीदी का हम देखते ही है ना कि कितना 4-6 दिन आज पहले है, तो कैसे। अब वो कब आए, कब सुनने की दशा में हो, ऐसा। अब हम सही है। जितने नोट्स बनाए हैं क्या उनको खोल के देख पाएंगे? अब जो समझ है जो भी उसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए वो उदय को कि अंदर में सब बिठाने वाला मार्ग है, कि एक बार तेरे बैठ गया फिर हर अवस्था में ये तुझे सही मार्ग देगा, ऐसा। हाँ, सही मतलब उदय कब तो कैसे अब जीव पलट क्या है कि जाता वो है। लिख लेता है कि शरीर आत्मा से अलग है, लिख लिया, तो ये तो कागज में रह गया ना, तेरी आत्मा में कहाँ आया? भाव ये से तूने लिखा चला, तूने बाद में अभ्यास करके बिठाने का प्रयास किया कि नहीं किया, तो अब उस समय क्या याद आएगा कि मैंने कागज पे कुछ लिखा था, वो कागज पे लिखना था कि आत्मा में बिठाना था, बिठाना था। कि उसे लिखा है उसको बार बार चिंतन गोलन करके बिठाना, अब उसके बाद उस कागज का काम खत्म हो गया। तो ये लिख रहा है कि कागज में कुछ लिखा था, क्रमबद्ध पर्याय कहाँ लिखी है? वो कागज में मेरे नोट्स में लिखी। निमित्त उपादान कहाँ लगा है? मेरे नोट्स में लिखा है। मैंने निमित्त उपादान की बहुत अच्छी बुक बनाई है, सुंदर कवर चढ़ाया है, और एकदम अलमीरा, सोने की अलमीरा में रखी है। वो सोने की अलमीरा में रखनी कि चैतन्य अलमीरा में रखनी, कहाँ रखनी? सही धारणा ज्ञान तक वो मतलब कि वो वो चीज वहां वहीं पर रहेगी, लिख कर ही मंदिर तक नहीं। संतुष्ट हो जाता है कि मुझे इसे बिठाना है, कि लिखी है तेने बहुत अच्छी की है, लिख कर ज्ञानाभ्यास किया, इसको अंदर बिठाने का प्रयत्न किया, बाद में लिखा लिखना होगा इसी और चीज। आंखें नहीं रही तो कौन पढ़ेगा? इस तरह से ये सब अटकने के स्थान है। सही है, हाँ। इनको बार बार समझ श्रुत ज्ञान में इनको बिठा। यस। विचार से ही होता है, बार बार जितना इस पे विचारो, सोचो, चिंतन करो, तो ही वो धीरे धीरे फिर सेट होता है एकदम। हाँ, क्योंकि जो हम जो मानते हैं उससे अलग है, तो इसको एक सेट करने में बहुत एक वो एफर्ट है, मतलब ऐसा हाँ, साधारण काम नहीं है ये कि आपने बोला और हाँ, मैंने कर लिया वो, इस तरह क्योंकि वो से। आना चाहिए ना, क्योंकि तत्क्षण प्रयोगशाला में आना चाहिए। तो जब प्रयोग करना हाँ। था, बंदूक चलाना सीखा है, अब सामने कोई आया, हम्म। बॉर्डर सही पे है, कोई आया किसी किसी ने। दुश्मन, बंदूक ढूंढ रहा है कहाँ है, फिर मार के चला किसी गया, की। फिर मैंने बंदूक चलाई, मतलब घायल करके चला गया, फिर सर मैंने बंदूक चलाई थी। यहाँ पर भी ऐसा है, एक तरह तो कशाई खड़ी होगी, फिर मैंने सिद्धांत चलाए बैठ के शांति से। वही ना, जैसे है, कोई चिल्लाया, मुझे गुस्सा आ गया एकदम से, किसी तो ने उस समय तो चिल्लाया। गुस्सा कर दिया, फिर भैया मैंने बाद में सोचा, हाँ। उस समय वो सब सोचता था निमित्त ना में। तो ये लड़ाई नहीं होती, क्रोध नहीं होता, कसाई नहीं होती। नहीं, फिर वहां हम ये सोचते, अरे वो निमित्त था ना, उसकी वजह से अरे तो मुझे आया था ना, मैं तो चुपचाप बैठी थी। जैसे ही वो आया एकदम मुझे आया, तो पहले तो मुझे था ही नहीं। और देखो उनके आने हम्म, से हुआ, तो हमने वो उस निमित्त पे ही पूरा आरोप डाल के और अपने कषाय को हम्म, और हमने पुष्टि की कि नहीं, पहले तो नहीं था, मुझे अब हुआ है। तो वो सिद्धांत तो साइड में हो गया और हमारा राग कषाय खड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हम्म। आग तो लग गई घर में, और बाहर बोल रहा क्या कर रहा है? नहीं, आग लग गई, कुआं खोद रहा हूँ। हम्म, ऐसे ही आता है सही। कि इनको इतना बिठाना है कि तेरे हर क्षण हम्म, तुझे निराकुलता बढ़े, शांति बढ़े तेरे जीवन में। ये एक एक शांति के अनमोल रत्न है, एक एक जिनागम की बात है, कि इनको अंदर में एकदम दृढ़ करें। ये बार बार
है। इसलिए कहते हैं बहुत पुरुषार्थी है, मतलब बोलने वाला मार्ग नहीं है, पुरुषार्थ वाला मार्ग है। इनको हृदय से चिपकाना है, हृदय से एकदम एकदम फिक्स हो जाए, अंदर में बैठ जाए एक एक सिद्धांत, फिर देख तेरा जीवन आनंद में रहे। हर क्षण तुझे शांति, सुकून, चैन सब तेरे अंदर में हर समय वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा। आज से ज्यादा कल शांति मिलेगी, 2023 ज्यादा 2024 में शांति, अब 2024 से 2025 में हर समय शांति, सुख, चैन बढ़ता जाएगा। साल नए पहले की जीवन में और आता है, पिछले साल से वीतरागता और बढ़ गई है। ये मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा है, अब इस अगले साल से मुझे और आगे बढ़ना है, ऐसे उसके गोल रहते। और अज्ञानी सीधे रिजोल्यूशन लेता है जो कभी पूरे ही नहीं होने वाले। सही तो मुझे वजन करना, मुझे वजन बढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने व्यापार को ये करना है, कि तो सब परद्रव्य के रिजोल्यूशन है। अपना क्या रिजोल्यूशन? ये हम खुद देखते हैं ना, जैसे जो हमें तत्व नहीं सुनने को मिला, कुछ नहीं, उस समय हमारा जीवन क्या था, और अब जो हम सुन रहे हैं, अब हमारा जो जीवन है उसमें बहुत अंतर है ना, सोच में, हर चीज में सब चेंज है अब जो है और पहले जो था। हाँ, बहुत चेंज है एकदम। जब सुन रहे हैं तो एकदम अलग थिंकिंग चेंज हो गई ना, हमारा पूरा माइंडसेट अलग हो गया। ऐसा पहले बिल्कुल अलग था, हम प्रयास ही उल्टे उल्टे सुन रहे थे पहले तो, बिल्कुल ही ऐसा। तो अब और जब ये इसमें आए हम, जब ये सब इससे जुड़े और जब बताते हैं आप, तो यहाँ लगता है कि हाँ अब ये चीज सही है ऐसा, और इसी में रहना है और इसी में आगे बढ़ना है। अभी ये लगता है इस तरह से कि बस ऐसा। जब छोड़ना है इस मार्ग को ऐसा, हाँ, कुछ किसी भी कीमत पे। हाँ, छोड़ेंगे तो फिर पीछे चले जाएंगे ऐसा, यूं। बोलते ना, तेरे कदम बढ़ते हुए चले आगे, पीछे नहीं आना, आगे बढ़ते हुए आगे आगे बढ़ते जा ऐसा। हाँ, उत्साहित मन से। हाँ, उत्साहित मन से सुनेंगे तो वो मतलब काम भी आएगा, अंदर में हमें वो भी होगा। अगर हम ऐसे मन से सुनेंगे तो फिर वो उतरेगा भी नहीं अंदर में, दोनों चीजें होती हैं सब। हाँ, उनको ग्रहण एब्जॉर्ब करे तो अंदर एब्जॉर्बिंग, तो फिर ये धीरे धीरे अंदर में बैठे और इनको तो इनका फायदा दिखेगा। हाँ, ऐसा। ठीक। हाँ, हाँ, ठीक। हाँ, जय 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 जय।